हेलो बच्चों, निमेश मैथ्स में आपका स्वागत है। तो सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है उसकी सीरीज़ में हम प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। इन दो लेक्चर्स को अगर आप देख लोगे, इनसे सीख लोगे, तो आपका एग्ज़ाम मैथ्स में बहुत ही बढ़िया चला जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ और हानि में क्या क्या टर्म्स होते हैं, आपको बेसिक टर्म्स पता है? बेसिक टर्म्स याद है? एक बार फटाफट रिवाइज कर ले, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सीपी होता है क्रय मूल्य, ठीक है। सीपी होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जैसे मैं अगर दुकानदार हूं, मैं कोई सामान खरीदता हूं, तो जो पैसे मुझे देने पड़े हैं वो क्रय मूल्य है मेरे लिए। फिर एक होता है एसपी विक्रय मूल्य। मैं सामान, अब दुकानदार हूं ना, तो मैं सामान अपने अपने लिए नहीं खरीदूंगा, मैं सामान बेचूंगा। तो मैं सामान बेचूंगा, जिस प्राइस से बेचूंगा उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। इस दौरान मेरा कुछ फायदा होगा अगर मैं बेचूंगा थोड़े अधिक प्राइस में, जितने में मैंने खरीदा था। 100 रुपए का खरीदा था, 120 रुपए का बेचा, तो 20 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। कभी कभार मुझे नुकसान भी सहना पड़ सकता है किसी कारणवश, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर दोगे। आप प्रॉफिट आ चुका है तो प्रॉफिट का प्रतिशत सीपी पर निकाल सकते हो, लॉस आ चुका है तो लॉस का प्रतिशत सीपी पर निकाल सकते हो, राइट। और भी इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि आप इस तरह ले लो, एस पी इज इक्वल टू, अगर मान लो प्रॉफिट परसेंट पता है तो 100 प्लस पी, पी है प्रॉफिट का परसेंट, बटा 100 गुने सी। और ये जो पी है ना, ये पी यहाँ परसेंट में, पी परसेंट में। तो ये सब फॉर्मूले होते हैं, काफी आपने पढ़ा होगा। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा तो माइनस एल हो जाएगा वो। यही सी फॉर्मूले को रीअरेंज कर दोगे तो आपको सीपी इन टर्म्स ऑफ एसपी मिल जाएगा या सीपी इन टर्म्स ऑफ लॉस मिल जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट और लॉस का प्रतिशत हमेशा सीबी पर निकाला जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। परसेंटेज की चीजों को याद रखिएगा तो ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। एक और छोटी सी चीज है कि अब जैसे मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा है और मैं कुछ पैसे में बेचना चाह रहा हूं, लेकिन जो इस सामान पे स्टिकर लगा होता है, आपने जितने भी सामान खरीदते हो सब पे स्टिकर लगा ही होता है ना। तो जो स्टिकर लगा होता है वो कौन सी कीमत होती है? क्या वो दुकानदार का कॉस्ट प्राइस होता है? क्या वो दुकानदार का सेलिंग प्राइस होता है? तो दुकानदार उस स्टिकर के पैसे से कम में भी कई बार बेच देता है। तो जो स्टिकर की कीमत है वो हमेशा सेलिंग प्राइस तो नहीं होती है, और ऑफ कोर्स वो कॉस्ट प्राइस तो नहीं होती है। कोई भी दुकानदार अपने ये थोड़ी ना बताएगा कि मैंने इसको इतने में खरीदा है, कोई भी नहीं बताना चाहेगा। तो कौन सी प्राइस है वो स्टिकर? वो स्टिकर होती है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं। कि स्टिकर अपने हिसाब से लोग चिपकाते हैं, कंपनी को सोच समझ के स्ट्रेटजी बना के। जैसे कि 100 रुपए की लागत पड़ी तो 115 का स्टिकर चिपका दिया और 110 में बेचा, तो लोगों को लगा कि भाई मेरा तो डिस्काउंट मुझे मिल गया और कंपनी को भी फायदा हो गया। ऑफकोर्स बिजनेस सेंस बनती है ना इस बात की। तो मार्क प्राइस देते हैं, मार्क प्राइस पे एक डिस्काउंट ऑफर करते हैं। डिस्काउंट से तुम सभी लोग फैमिलियर है। और जो सेलिंग प्राइस होता है वो कैसे निकलता है? वो अंकित मूल्य में से डिस्काउंट, जो छूट है, अगर वो माइनस कर दोगे तो आपको विक्रय मूल्य वाकई मिल जाता है। तो जैसे कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होते हैं, उसी तरह से डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है। इस बात को अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल्स हैं। बाकी हम क्वेश्चंस के माध्यम से और पुरानी थ्योरी रिकॉल करते चले जाएंगे और उनसे आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा अगर आप उन क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, अपने आप सॉल्व करेंगे समझने के बाद। तो दोनों ट्विन, ये थ्योरी कम प्रैक्टिस दोनों है। शॉपकीपर को 12% फायदा हुआ एक बुक बेचने में, और 10% 12% का फायदा हुआ और 10% का उसने डिस्काउंट भी लगाया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस कौन सा है सर? वही मार्क प्राइस। ये कौन सा है? मार्क प्राइस। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, बता दूं वो शॉर्ट ट्रिक। देखो इतना कम टाइम होता है तो जितने ट्रिक सीखोगे उतना फायदा होगा। तो कुछ सेट क्वेश्चंस का, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस का ट्रिक है, तो वो ट्रिक आपको सीख लेनी चाहिए और उसको फटाफट अप्लाई करके क्वेश्चन खत्म करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ऐसा एग्जैक्टली क्वेश्चन मिलता है, कैसा क्वेश्चन जिसमें दो प्राइसेस की बात हो रही हो, एक कॉस्ट प्राइस और एक मार्केट प्राइस, आई रिपीट, दो दामों की बात हो रही हो, एक क्रय मूल्य की बात हो रही हो और एक अंकित मूल्य की बात हो रही हो, और आपको फायदा या फायदा की बात हो रही हो और डिस्काउंट की बात हो रही हो, तो क्या करो, देखो ध्यान से। 100 में से आप डिस्काउंट का प्रतिशत माइनस कर दो, ठीक है। 100 में से डिस्काउंट का प्रतिशत माइनस कर दो, कर दिया। और 100 में प्रॉफिट का प्रतिशत जोड़ दो, सीख लो इस ट्रिक को। 100 में प्रॉफिट का प्रतिशत जोड़ दो। अभी टाइम बहुत कम है ना, तो इसीलिए हम इस ट्रिक की जो लॉजिक का जो लॉजिक है वो आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे। आप एक बार एग्जाम दे लो, सीएचएसएल वाला जो एग्जाम आ रहा है उसमें अपेयर हो जाओ, उसके बाद
तसल्ली से समझा दूंगा कभी बोलोगे तो, क्योंकि कहाँ से ट्रिक आती है, फिर याद कर लो। तो 100 में से डिस्काउंट का प्रतिशत माइनस करो और 100 में आप प्रॉफिट का प्रतिशत ऐड करो। ये जो अनुपात आता है ना, कितना अनुपात आ रहा है, 90:112। ठीक है, 90:12, 2 से काटोगे तो 45:56, और यही अनुपात किसका है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। यही अनुपात बच्चे किसका है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। राइट, अच्छे से इस बात को याद करो। ट्रिक, तो पहले क्वेश्चन ट्रिक से शुरू किया, जबरदस्त शुरुआत। ठीक है, तो ट्रिक जहां कॉमन है वहां तो याद कर ही लेना चाहिए, तो मैं हमेशा बोलता हूं। ऑफकोर्स लॉजिक पे भी मेरा फोकस रहता है, लेकिन अभी टाइम बहुत कम है, तो एग्जाम के बाद लॉजिक देख लिया। मार्क प्राइस को 28 रुपए से कम करने पर शॉपकीपर को 20% का फायदा होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 560 रुपए है और उसको मार्क प्राइस पर ही बेचा गया तो कितने का फायदा होगा। इसको भी फटाफट आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो, ट्रिक बोलो ऑब्जर्वेशन बोलो एक ही चीजें हैं। तो 28 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है तब भी 20% का फायदा हो रहा है ना। 28 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है वो बंदा, तब भी 20% का फायदा हो रहा है। वो 28 रुपए का डिस्काउंट नहीं देता तो कितना फायदा होता। तो जो 20% का फायदा है वो तो रहेगा ही रहेगा। हमारा उत्तर 20% से अधिक ही होगा ना। तो अगर किसी विकल्प में 20% या 20% से कम है तो उसको तो आप सीधा रिजेक्ट करो। अगर किसी विकल्प में बेटा 20 या 20 से कम है उसको सीधा रिजेक्ट करो, क्योंकि 20% का फायदा तो छूट देने के बाद भी हो रहा है। तो अगर मैं छूट नहीं दूंगा, मैं दुकानदार हूं और मैं उस सामान पे छूट नहीं देने का फैसला करता हूं, तो मेरा जो फायदा है वो तो और अधिक ही होगा ना, 20 तो होगा नहीं। तो 20 या 20 से कम जो विकल्प है उनको स्ट्राइक डाउन करो, वो तो नहीं होंगे। अच्छा, अब इन दोनों में बात फंस गई भाई, अब तो सॉल्व करना पड़ जाएगा। कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 28 रुपए एक्स्ट्रा और कमाएगा वो, 28 रुपए की छूट, माफ 28 रुपए की छूट को कैंसिल करेगा, मतलब 28 रुपए और कमाएगा। तो 28 रुपए जो कमाएगा मुनाफा, वो किस बेस पे कमाएगा, क्रय मूल्य पे। आपको समझाया ना मैंने पहले कुछ मिनट्स में ही कि मुनाफा या नुकसान हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो मुनाफा जो और एक्स्ट्रा, बाकी मुनाफा तो कमा ही रहा है, जो एक्स्ट्रा और मुनाफा कमाने का प्लान है 28 रुपए, वो किस बेस पे कमाएगा, वो 560 रुपए के बेस पे कमाएगा। तो बच्चा मेरा ये 1/20 हो जाएगा, है ना, ये 1/20 हो जाएगा। तो ये जो 1/20 हो जा रहा है ना, ये जो 1/20 हो जा रहा है, ये प्रति फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन को प्रतिशत में करने के लिए आप 100 से गुणा करोगे। फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करोगी तो 5% अतिरिक्त आ रहा है। तो 20% तो पहले ही मुनाफा कमा रहा था, 5% और मुनाफा कमा रहा है, तो 20 और 5 जोड़ोगे तो आपका उत्तर 25% आ जाएगा बच्चा। आया समझ में। तो क्वेश्चंस, ये क्यों, आप इस लेक्चर सीरीज का क्या फायदा है इन चीजों का, आप ये सब चीजें सीखोगे तभी तो फटाफट से एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं तो इतने सारे क्वेश्चन इतने कम टाइम में कैसे कोई कर सकता है, बताओ मुझे आप। अगर इन चीजों की आदत आपको नहीं पड़ेगी तो कहां से आदत पड़ेगी, तो क्यों हम कर रहे हैं आपके लिए। बाकी आप एक बार एग्जाम दो, और आपको और बाकी फर्दर एग्जाम्स के लिए भी कुछ हेल्प चाहिए होगी तो बताना, फिर जो जैसे जैसे टाइम होगा हम आपकी वैसे वैसे मदद करेंगे। सेलिंग प्राइस 1,8386 रुपए है। कई बार क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे भी होते हैं। लॉस प्रतिशत 23% है। लॉस प्रतिशत किस पर कैलकुलेट होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है ना। लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है। कई बार मैं अब इतनी देर में ही रिपीट कर चुका हूं। तो 23% का नुकसान हुआ है, 100% मान लो सीपी है ना, सीपी को मानो 100%, मतलब 77% है। तो 77% सीपी का जो मान है वो 1386 है। 77% सीबी का जो मान है बच्चा वो 1386 है। तो 77 से कैंसिल करो तो 1% सीबी का मान एक और कितना हो जाएगा, 18 है। एक और 18 है। भाई कोई भी चीज अपनी खुद की तो 100% होती है ना, कोई भी चीज अपनी खुद की तो 100% होती है। तो 100% सीपी मतलब सीपी खुद, 100% सीपी मतलब सीपी खुद कितना हो जाएगा, 1800। तो 1800 इसका एक्चुअल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिएगा, पूछा क्या है, पूछा इसमें कॉस्ट प्राइस ही है। कई बार इसमें नए कुछ ऐसा पूछ लेते हैं, मान लो मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं और मैं बोलूं, बाकी डेटा सेम रखते हैं, मैं बोलूं कि अब अगर उसको 10% मुनाफे पर बेचना है तो नया विक्रय मूल्य बताइए, है ना। मान लीजिए मैं अब सेम प्रश्न ले लूं और उसमें ये ऐड कर दूं कि 10% लाभ पर अगर बेचना है तो उसका विक्रय मूल्य मुझे बताएं आप। तो
तो 100% उस समय आपको बच्चा नहीं निकालना है, 100% नहीं निकालना है, आपको सीधा 110% निकालना है, क्योंकि अगर 10% आपको मुनाफा कमाना है, 100% तो सीपी खुद ही होता है, जोड़ो 100 में 10, 110% की बात चल रही है। तो बेटा जी मेरे, तो 110% सीपी 110 गुना 18 से आ जाएगा ना, राइट। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो गलत विकल्प मार्क करके निगेटिव नंबर देके कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं ही करते आप। तो केयरलेस होने से तो अच्छा है ये क्वेश्चन मत ही करो, अटेम्प्ट ही मत करो, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा बच्चा। ठीक है, अब कई क्वेश्चंस में कैलकुलेशन भी अच्छी खासी होती है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मार्क प्राइस एक कंप्यूटर का 48,000 रुपए है और डिस्काउंट 13% दे रहे हैं, और कितना डिस्काउंट दें ताकि 39,672 आएगा। अब बच्चे ध्यान से इस बात को समझो पहले, आप क्या मतलब है इसका, सक्सेसिव डिस्काउंट टॉपिक बोलते हैं इसको। तो आप किसी दुकान में गए, आपको दुकानदार ने बोला सर मैं आपको 20% का डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है, 100 रुपए का सामान है, आपको दुकानदार ने बोला, सबका ध्यान है मेरी तरफ, आपको दुकानदार ने बोला कि 100 रुपए का सामान है सर, मैं आपको 20% की छूट देता हूँ, तो 80 रुपए का सामान हो गया। मैंने सोचा मुझे जमा नहीं मिला यार, फिर भी ज्यादा ये छोड़ो, मैं जाने लगा। उसने बोला सर ऐसा करता हूं, मैं आपको 10% और छोड़ देता हूं। अब जो 10% छोड़ रहा है वो किस कीमत पे छोड़ रहा है, क्या वो 100 रुपए पे छोड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। देखो तो मैं 100 रुपए का सामान था, दुकानदार ने बोला कि सर मैं आपको 20% छोड़ देता हूं, तो दुकान सामान हो गया 80 रुपए का। मैंने सोचा, मैंने बोला नहीं यार जा रहा हूं। दुकानदार ने बोला कि सर ऐसा रुक जाओ, आप पहले कस्टमर हो, मैं नहीं चाहता आप हमारे से निराश होकर चले जाओ, ऐसा करो सर 10% में अपनी तरफ से आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, कंपनी तो नहीं दे रही, मैं अपनी तरफ से छूट दे रहा हूँ। तो ये जो 10% है, क्या वो इस पर कैलकुलेट होगा, नहीं। अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपका जो मूल्य है वो 80 हो चुका है, अब जो भी बात होगी, जो भी आगे का ट्रांजेक्शन होगा वो इस 80 के बेस पे होगा। तो जो 10% होगा वो 80 पर कैलकुलेट किया जाएगा, 80 का 10% 8 होता है, 8 और कम करके 72 हो जाएगा। तो कुल जो डिस्काउंट है वो 28% का है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दो लगातार डिस्काउंट देते हो, अगर आप दो लगातार डिस्काउंट देते हो तो सीख लीजिए फॉर्मूला, आप दोनों डिस्काउंट को ऐड करते हैं और माइनस दोनों डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आप दो डिस्काउंट लगातार देते हैं, सक्सेशन बोलते हैं इसको, तो आप दोनों डिस्काउंट को पहले ऐड कर देते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कितना आ जा रहा है, ये 30 माइनस 2, ये प्रतिशत आ जा रहा है, जो कि आप चेक कर सकते हो कि 28% के बराबर ही है। तो ये जो है ना, मैंने फॉर्मूला याद करा दिया आपको कि अगर एक डिस्काउंट एक्स परसेंट का दिया और तुरंत तुरंत आपने वाई परसेंट का भी डिस्काउंट दे दिया, तो इफेक्टिवली जो आपने डिस्काउंट दिया बेटा जी, वो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100% का दिया है। आई बात समझ में? नहीं आगे समझ सभी को? गुड, वेरी गुड। चलो अब इस क्वेश्चन को किया जाए। तो 48,000 रुपए अंकित मूल्य है, 13% का छूट, 13% की छूट दी गई है। तो पहले इस 13% की छूट की वजह से कितना छूट बना वो निकाल लो आप। तो डिस्काउंट निकालो, यहां से कितना निकलेगा, तो फर्स्ट डिस्काउंट निकाल लेते हैं, 13%, 13% निकाल सकते हो, 13/100, 13/100, मतलब काफी चीजें मौखिक कर सकते हो, तो मैं समझाने के लिए लिख के दिखा रहा हूँ, काफी चीजें मौखिक हो सकती हैं। तो 13 गुना होगा, राइट, पहले तो 0 आ जाएगा, 13 गुना 4, 104, 10, 65 आ जाएगा, ठीक है, फाइन, ठीक है। 13 0 कर दिया, 13 का 8, 104, 10 हाथ में रखा, 52, 62, इतना डिस्काउंट दे चुके हो, ठीक है, इतना डिस्काउंट दे चुके हो, और पूरा डिस्काउंट है कितना, कुल इतना डिस्काउंट देने का बनता कितना है, नया जो सेलिंग प्राइस है SP1, अभी SP फाइनल SP नहीं बोल रहे, SP1 बोल रहे हैं, 48,000 में से माइनस कर दो उसको, ठीक है, 48,000 में से 48,000 में से माइनस कर दो, तो कितना होता है, 6,000 माइनस किया, 240 और माइनस कर दिया आपने, तो 6,000 माइनस किया तो 42,000 हो गया, 240 और माइनस किया तो 41,760 रुपये हो गया। तो कैलकुलेशन तो तेज होनी चाहिए बेटा। अब आखिरी आखिरी जो डिस्काउंट, ये फाइनल सेलिंग प्राइस 2 है, ये सेलिंग प्राइस 2 है, तो जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट नंबर 2, वो कैसे आएगा, इतना आपका नया प्राइस था और आखिरी में इतने पे बेचा गया, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा ना, राइट, इन दोनों का अंतर आ जाएगा ना, तो इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 8 7 5, फिर 8 आ जाएगा, 8 7 6 6 0
और ठीक है 2088 आ जाएगा, चेक कर लो। तो नया डिस्काउंट 2088 है। अब ये जो नया डिस्काउंट है वो इस सेलिंग प्राइस के हिसाब से किया गया होगा ना, अभी समझाया मैंने आपको कि जो दूसरा डिस्काउंट है 8 रुपए का वो इस पर किया गया था ना कि पुराने वाले पर। उसी तरीके से ये जो नया डिस्काउंट किया जा रहा है वो अब के सेलिंग प्राइस, पहले इतना कम कर दिया, कस्टमर ने सोचा खरीदू नहीं खरीदू, जाने लगा, तो दुकानदार ने बोला कि सर रुक जाओ मैं इस पे भी और कम कर देता हूं, इस पे वो इतना कम कर रहा है, इस पर इतना कम कर रहा है बेटा, इस पर इतना कम कर रहा है। तो जो नया डिस्काउंट वो दे रहा है, नया डिस्काउंट जो दे रहा है परसेंट में निकालोगे, नया डिस्काउंट दे रहा है 2088 बटा 41760। आप फ्रैक्शन में देखोगे तो देखो 1/20 आ रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन में देखो दो बार में कट जा रहा है, एक जीरो बच जा रहा है, 1/20। फ्रैक्शन में अगर 1/20 है, अगर कोई चीज फ्रैक्शन में 1/20 है तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए पूरा चैप्टर आप रिवाइज करके बैठे हो, 100 से गुना कर दोगे, तो 1/20 को अगर आप 100 से गुना करोगे बेटा तो 5% आपका उत्तर आएगा कि नहीं आएगा बताओ। ठीक है, तो पहले क्या करा हमने, पहले हमने पहला डिस्काउंट निकाल लिया 6240, उस डिस्काउंट के बेसिस पे पहला सेलिंग प्राइस निकाला जो कि तय हो रहा था कि इतने में आपको सामान बेचा जाएगा, वो निकला 41,760। वो एनफ नहीं था कस्टमर के लिए, कस्टमर जाने लगा तो दुकानदार ने बोला कि नहीं सर मैं इतने में आपको दे दूंगा, तो उसने और कितना छोड़ा होगा, उसने 2088 रुपए छोड़ा होगा। अब जो 2088 रुपए छोड़ा होगा वो इस प्राइस को मानते हुए छोड़ा होगा, तो अब कितना प्रतिशत और छोड़ा उसने, फ्रैक्शन में देख लो, पहले 1/20 हिस्सा छोड़ा, 1/20 हिस्सा प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करोगे आप बच्चे मेरे, तो 5% उत्तर आएगा ना। तो दूसरा वाला जो डिस्काउंट है वो 5% है, तो पहले 13% डिस्काउंट दिया, उसका अगला डिस्काउंट 5% दिया और उसमें डील क्लोज कर दी। डन, हम भी क्लोज करें क्वेश्चन को। चलो तो ट्रेडर कुछ बेचता है, तार बेचता है, वो ये वही सब चीज है कि तार बेचता है या तारकोल बेचता है या नमक बेचता है, हमें क्या करना, सामान बेचता है। तो ये सब क्वेश्चन को एक तो रियलिस्टिक लुक देने के लिए लिखा होता है और दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा लंबा बनाने के लिए लिखा होता है ताकि बच्चे पढ़ते रह जाए और उलझ जाए उसमें क्या है, भाई हमें बेचा इससे मतलब है। 60% प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, ये तो सर गलत बात हो गई, अभी आप इतनी बार बोल चुके हो कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है, सही बात है, बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। अगर क्वेश्चन चाहता है कि आप प्रॉफिट और लॉस को एसपी पर कैलकुलेट करके बताओ तो क्वेश्चन को स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा, जो यहाँ प्रश्न ने हमें बोला है, खास करके बोला है कि आप जो प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत है वो मुझे एसपी पर बताइए। अगर क्वेश्चन इतना जिद्दी होकर डिमांड करता है तो हम उसकी जिद मान लेंगे। तो पहले समझो लॉजिक को क्या है कि सीपी आपका सीपी 100 है और उस पर 60% का फायदा वाकई में हुआ है, तो 60 रुपए का फायदा हुआ है, 100 पे 60 का फायदा, तो 160 आपका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो जो फायदा हुआ है वो 60 का हुआ है। अब अगर हमें ये निकालना है कि सेलिंग प्राइस एसपी का कितना हिस्सा है, क्वेश्चन ये चाहता है ना कि हमें बता रहा है कि जो 60 रुपए जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का कितना हिस्सा है, तो हिस्से के लिए तो पहले आप फ्रैक्शन निकालोगे, फ्रैक्शन हो जाएगा 3/8। मैंने आपको बोला था परसेंटेज की क्लास में कि कुछ फ्रैक्शन याद कर लीजिए, अगर आपने याद किया होगा बेटा तो 1/8 12.5% होता है। अगर 1/8 12.5% होता है तो 3/8 उसका 3 गुना 37.5% होगा ना, 3 गुना इधर तो 3 गुना इधर, इसलिए याद करने का तो फायदा है। राइट बेटा, याद करने का फायदा है, प्लीज चीजों को याद करिए ताकि क्वेश्चन एग्जाम में जब आए ना तो बिना प्रेशर के बिना टेंशन के वो काम हो जाए। तो छोटी छोटी चीजों में उलझ के रह जाओगे, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। देखो ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आसान क्वेश्चन तो शायद शायद निकाल भी लोगे, लेकिन क्या होगा ना कि जब अच्छे क्वेश्चन करने के लिए जो आपको समय चाहिए, जो आपको बफर चाहिए होगा, वो मिस कर दोगे आप अगर इन छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझ के रह जाओगे तो आसान क्वेश्चंस को एकदम फटाक से कर लेना है, क्योंकि पहली बात कि आसान क्वेश्चंस में तो कोई भी नॉर्मल बच्चा गलती नहीं करेगा, तो मुझे भी नहीं करनी है ताकि मेरी रैंक बरकरार रहे। दूसरी बात कि मैं आसान क्वेश्चन को जल्दी से कर लूंगा तो मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन में थोड़ा समय दे पाऊंगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में पढ़ के दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, कैलकुलेशन भी कई बार लंबी होती है, तो उन अच्छे क्वेश्चन में से मैं सारे में काफी अगर कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरी रैंक बहुत इंप्रूव होने लग जाएगी। तो आसान क्वेश्चन आपको कट ऑफ क्लियर कराएंगे और अच्छे क्वेश्चन आपकी रैंक लेकर आएंगे, दोनों जरूरी है, पहले आसान क्वेश्चन सारी करके फिर अच्छे क्वेश्चन करो, तो दोनों आपस में लिंक्ड भी है। तो मैंने समझाया लिंकेज आपको, एकदम सीधा सीधा प्राइस है, बताओ मतलब एकदम सीधा, लेकिन मतलब कैलकुलेशन है। अब देखो चलो चालाकी करनी चाहिए कैलकुलेशन के लिए, तो निकालते हैं क्या क्या डिस्काउंट कितना है, पहले डिस्काउंट निकाल,
डिस्काउंट एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट निकालेंगे तो 100 और 120, 120 और 15.2, तो 120 तो हो रहा है और 15.2 भी हो रहा है। ठीक है, 120 हो रहा है, 15.2 हो रहा है। तो एकदम चलो ठीक है, 120 हो रहा है, 15.2 हो रहा है, तो 52, 104 ऐसा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, 120 तो हुआ और 15.2 हुआ, जोड़े थे 135.2 हुआ। अब इसमें से कुछ हिस्सा ऐसा निकालो जो बहुत आसानी से निकल जाता हो। जैसे कि 520 में 52 जो होगा वो 10% होगा। 520 में 52 10% होगा ना। 52 52 दो बार 104 20% होगा। तो 52 52 दो बार निकाल दो, 104 निकल गया। 104 निकल के अब क्या निकला, 104 निकल के निकला 21 पॉइंट। ठीक है, 21 पॉइंट, 104 निकल के सॉरी 31 पॉइंट। ठीक है, 104 निकल के ना, 104 निकला। ऐसे कुछ 26 और निकाल दो। समझ रहे हो कैसे ये हम चालाकी कर रहे हैं सब। तो 52 52 निकाला, 26 निकाला, क्योंकि इनका प्रतिशत निकालना बहुत आसान है। तो 52 52 104, 104 और 26 जोड़ेंगे 130, 130 तक आ गए और 5.2। देखो कितनी आसानी से, कितनी आसानी से और चालाकी से आप कर रहे हो उसको। जो पहला 52 है बच्चा, जो पहला 52 है वो 10% है। जो दूसरा 52 है वो भी 10% है। फिर जो 26 है इसका आधा 5% है। और जो 5.2 है वो 52 का 10वां हिस्सा मतलब 1% है। तो 10 10 20 20 25 25 एक 26% सीधा आपका विकल्प है। अब अगर आप सीधा ही प्रतिशत निकालने चले गए होते तो कितनी दिक्कत होती आपको बताओ। तो क्वेश्चन तो होता, लेकिन वही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भाषण दे रहा था आपको कि फटाफट करना है, आसानी से करना है, ताकि आप अच्छे क्वेश्चंस पे एनर्जी फोकस कर सको, वो पर्पस डिफीट हो गया होता है ना बेटा। तो ऐसे हिस्से निकाला करो बीच बीच में से, तो काफी आसानी से चीजें हो सकती है। कई बार नहीं भी निकलता, कई बार मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा कि हर बार होता ही है, कई बार करना भी पड़ता है, लेकिन जहां हो रहा है वहां क्यों ना फायदा उठाए बताओ। तो किसी आइटम की चिन्हित कीमत 400 रुपए है। एक आइटम खरीदने पर डिस्काउंट 6% होता है और 4 आइटम खरीदने पर डिस्काउंट 24% होता है। 5 आइटम खरीदेंगे। अब ये क्वेश्चन ना प्रतिशत का भी बोल सकते हो, आप एवरेज का ही बोल सकते हो, आप प्रॉफिट और लॉस के डिस्काउंट का भी बोल सकते हो ना। बहुत सारे चैप्टर्स के नॉलेज के हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर हम वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ, मान लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एवरेज की क्लास को देख के फिर इसको दोबारा देख लेना। वैसे आई थिंक इतना आपको बचपन की चीजें याद होंगी। तो 4 आइटम्स का 24% है, तो 24% जो है ना उसका वजन 4 है। 24% जो है बच्चा उसका वजन 4 है। और जो 6% है उसका वजन 1 है। 24% का वजन 4 है, 6% का वजन 1 है। नीचे क्या होता है, टोटल वजनों का योग। एक वजन 4 है, एक वजन 1 है, वेट्स का योग होता है। तो आइडिया ये होता है कि एवरेज 1 इंटू वेट 1 प्लस एवरेज 2 इंटू वेट 2 डिवाइड बाई वेट 1 प्लस वेट 2। याद रहेगा फॉर्मूला, पढ़ा बताऊंगा ये बात में इसको। एवरेज 1 इंटू उसका वेट प्लस एवरेज 2 इंटू उसका वेट और डिवाइड बाई वेट्स का एवरेज, ये फाइनल एवरेज होता है। ठीक है, ये फाइनल एवरेज होता है, यही अप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो एवरेज 1 24% इंटू वेट 1, 4 आइटम है तो उसका वजन 4 हो गया। एवरेज 2 6%, एक आइटम है तो उसका वजन 1 हो गया। एक 4 का वजन, एक का वजन, दोनों के वजन का जो योग है वो 5 है। निकालो ना बस, 144 हो गया 6, 100 सॉरी नॉट 96 प्लस 6 102, 102/5। तो 102/5 निकालोगे तो 20.4 आ जाएगा सीधा। 102/5 करेगा बच्चा मेरा, 102/5 करोगे आप। ठीक है, तो 102/5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 20.4। ठीक है, फाइन। तो ये सब नॉलेज होनी चाहिए ना, कोई सब पहले चीजें पता होनी चाहिए। वो एग्जाम में बैठ के थोड़ी सब सोचेंगे, तभी तो फायदा इस लेक्चर को करने का। तो मेरी यही कोशिश है कि जितनी क्वेश्चंस, जितने आइडियाज आए हैं रिसेंट टाइम्स में एग्जाम में, सिर्फ एक साल में नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल पहले भी जो आइडियाज आए हैं उनको कवर कर लिया जाए, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि जो आइडियाज के क्वेश्चन आए हैं उसी आइडिया का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और जब आप देख लो कि जब हम आइडिया जो डिस्कस कर रहे हैं तो आसपास भी बात कर ले रहे हैं, ताकि थोड़ा मिलता जुलता भी क्वेश्चन होगा ना, तो भी आपको तंग नहीं करेगा।
एक शॉपकीपर ने आलमंड्स बेचा 1250 रुपये प्रति केजी पर और नुकसान से गया 7% का। बड़ा मस्त क्वेश्चन, एक बार आप ट्राई करो पहले, एक बार आप, मैं आई इंसिस्ट कि एक बार आप इसको थोड़ा कोशिश करो, फिर बताऊंगा मैं। इसे बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको कर सको ना तो बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। वो नहीं करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर वो कर पाओ तो एकदम साफ साफ दिख जाएगा आप, मतलब अंतर आप में और आपके कॉम्पिटिटर्स में। ठीक है, आपने देखा कि जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो 125 है। आपने देखा बच्चा कि इन दोनों का जो अंतर है वो 125 है। 125 में इसका 10% होता है। ठीक है, वो 125 जो रैंडम नंबर, 125 जो नंबर है वो रैंडम नहीं है। 125 1250 का 10% होता है। 125 1250 का 10% होता है, ये 10% होता है किसका, 1250 का। तो अब आप 1250 भूल जाओ, अब आप 1250 भूल जाओ, छोड़ो उसको, कुछ भी होता तो 10%। तो क्वेश्चन ये कहता है कि आपने एक कीमत पर बेचा तो 7% का नुकसान हुआ। आपने एक कीमत पर बेचा तो 7% का नुकसान हुआ। ठीक है, 93% ऑफ सीपी। आपने एक कीमत पे बेचा तो 7% का नुकसान हुआ, मतलब 93% सीपी का निकाला जा रहा है। ठीक है, आपने, अब मुझे जो कीमत पे मैंने बेचा था उसे 10% और बढ़ा के बेचना है और देखना है जिस कीमत पे मैंने बेचा था ना, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। तो 1250 में 125 बढ़ा के बेचने के बारे में बात चल रही है। तो 1250 में जब 125 बढ़ाओगे तो बेसिकली आप 10% ही तो बढ़ा रहे हो ना। तो 93 में अगर आप 10% इसका बढ़ा दो, इसका 10% कितना होता है, 9.3, इसका 9.3, तो कितना हो जाएगा ये 102.3% सीपी का। ये समझ में आया क्या किया मैंने? 93% जो कि सीपी, 93% सीपी जो कि अभी पहला एसपी था, उस पर 10% बढ़ा के सामान बेचा जा रहा है। तो भाई 93 का 10% कितना होता है, 9.3। 93 में 10% मतलब 9.3 जोड़ोगे तो कितना होता है, 102.3। मतलब 102.3, 102.3 में अगर आप बेचोगे तो फायदा एक्चुअली कितने का होगा, फायदा होगा 2.3%। 100% तो खुद सीपी ही होता है, तो सीपी से ऊपर जो भी है वो गेन है ना। 100% तो खुद कॉस्ट प्राइस ही होता है बच्चा, तो सीपी से ऊपर जो भी कुछ है वो फायदा है, वो मुनाफा है। तो 2.3% का सीधा सीधा गेन है। तो अब अगर आप 1250 ये सब डेटा में एक्चुअल कैलकुलेशन करते, एक्चुअल कीमत निकालते, तो कितना हैवी हो जाता आपके लिए, सोचो। हो जाएगा, लेकिन वही काम 3 गुना समय लगाकर होगा। और समय से ज्यादा मुझे लगता है जो एनर्जी होती है ना कि वो कंजर्व करनी जरूरी होती है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी होता है। अब ऐसे अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन सोच पाओगे तो क्या ही लेवल होगा आपकी कॉन्फिडेंस का, आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार आखिरी बार समझा देता हूँ, कोई बच्चा बात नहीं समझ पा रहा कि 1250 ने 1375 किया है तो 125 इंक्रीज किया है। जो 125 इंक्रीज किया है उसको 125 मत देखो, आप ऐसे देखो कि जो कीमत थी उस पर 10% बढ़ा दिया है। तो भाई 7% का लॉस अगर है तो कीमत 93% थी सीपी की, उस पर 10% बढ़ाओगे, 93 का 10% होता है 9.3, उस पर 10% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 102.3 सीपी का। 100 तो खुद सीपी होता है, 100 के ऊपर जो अंतर है 2.3 वो आपका प्रॉफिट में चला जाएगा। फाइन, ठीक है। तो 25% का डिस्काउंट ऑफर किया क्या, कोई प्रोमो कोड अप्लाई करके 8% का कैशबैक मिल जाता है। तो 25% का अगर डिस्काउंट दिया गया है तो कोई चीज 100 से 75 की तो वैसे ही हो गई है ना, कोई चीज 100 से 75 की तो वैसे ही होगी। अब 8% का कैशबैक है, 8%, 8% किस पर, 8% 75 पे, तो 8% 75 पे निकाल लो ना। 8% ऑफ 75 आराम से निकल जाएगा। 8% होता है 2/25, तो 2/25 75 का निकालोगे बेटा जी तो 6 आ जाएगा ना। ठीक है, तो 8% अगर माइनस करोगे, 6 और माइनस करोगे तो 69 हो जाएगा, है ना। तो जो अंतर है वो 31% का है। ठीक है, तो 31% है। अब बोलो कि सर ये तो टाइम लगा दिया आपने, एक फॉर्मूला भी तो बताया था। बिल्कुल सही बोल रहे हो, फॉर्मूला बताया था मैंने। ऐसे सोच सकते हो कि 25 कैशबैक भी तो डिस्काउंट है ना। ऐसे सोचो कि 25% का तो डिस्काउंट दिया, और कैशबैक छोड़ो, अब उसको डिस्काउंट मान लो दुकानदार ही दे रहा है। तो 25% का तो कैशबैक था और 8%, 25% का तो डिस्काउंट था और 8% का भी डिस्काउंट है। डिस्काउंट पर डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट।
तो कैसे कैलकुलेट होता है कि पहले दोनों डिस्काउंट आपस में ऐड हो जाएंगे, 25 प्लस 8 माइनस 25 गुणे 8 बटा 100। चेक करो बेटा, ये भी आपका 31% ही आएगा जो भी आपने निकाला है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, मैंने आपको थोड़ा सोचने वाला तरीका भी बता दिया और मैंने आपको डायरेक्ट याद करने वाला तरीका ही बता दिया। मेरे ख्याल से आपको दोनों सीख लेना चाहिए, हर का अपना अपना फायदा है। इससे थोड़ी क्लैरिटी बढ़ती है कि हुआ क्या है, और इससे तो क्वेश्चन फटाफट होने का फायदा है ही। ठीक है, गुड। अरे समझ में सभी लोगों को ना, कोई डाउट होगा तो बताइएगा ना। ठीक है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये भी कि इतना सामान खरीदा इतने में और इतना सामान खरीदा इतने बेचने में। अरे भाई सीधी सी बात है कि कोई आप कारोबार कर रहे हो तो घर में रखने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना, तो जितना सामान खरीद रहे हो उतना सामान बेचना है। याद कर लो इस बात को, जितना सामान खरीद रहे हो, सिंपल सी फिलॉसफी है, जितने आइटम्स आप खरीद रहे हो उतने आइटम्स बेचोगे, उस पर आपको प्रॉफिट और लॉस का अंदाजा लगाना है। तो अगर आप 15 आइटम्स खरीद रहे हो तो 10 बेच रहे हो तो 15 ही बेचो। अब बोलोगे सर फ्रैक्शन में जाएगा, तो ऐसा करो इस दोनों को 30-30 कर दो, तो 30 फॉर डबल कर दो, रुपीस डबल कर दो 16 हो गया, इसको 3 गुना कर दो, 30 फॉर रुपीस 18। अब ठीक है, तो जितने आइटम आपने खरीदा उतने ही आइटम बेचो, तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट लॉस का फायदा समझ, प्रॉफिट लॉस का जो कंपैरिजन है वो करने का सेंस है। तो उसने खरीदा 16 में, अब 30 को भूल जाओ, अब खरीदा 16 में और बेचा 18 में, खरीदा 16 में बेचा 18 में, तो 2 का फायदा कमाया। 2 का जो फायदा कमाया वो 16 के बेस पे कमाया, मतलब 1/8। तो 2 का जो फायदा कमाया वो 16 के बेस पे कमाया, है ना। 2 का जो फायदा कमाया है वो 16 के बेस पे कमाया है, तो 2/16 होता है 1/8। 1/8 मैंने आपको याद करने के लिए बोला था प्रतिशत के चैप्टर में कि 12.5% उत्तर आएगा, और लाभ हुआ है ना 12.5%, नुकसान वाला मत मार्क कर देना जोश जोश। सर आंसर तो आ गया फटाफट, जल्दी कर दिया हमने। अरे भाई जल्दी करना है, गलत नहीं करना, जल्दी करना है, सही करना है। ठीक है, लाभ हानि वाला काम नहीं, लाभ वाला काम करना है। हर्ष जी क्या कर रहे हैं देखते हैं। अरे हर्ष जी तो सीधे हो जाओ, हर्ष जी पहले आप इतना डांस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हर्ष ने एक स्कूटर परचेज किया 48,000 रुपये में और उसको बेचा 15% नुकसान पे। उस पैसे से उसने कुछ और स्कूटर खरीदा, उसको कुछ फायदे पे बेचा। 15% नुकसान, 3/20, 3/20, 15% कितना होता है 3/20। फ्रैक्शन और प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे ना, चीजें बहुत कंफर्टेबल लगेंगी आपको। 20 हिस्से निकालो इसका, 20 हिस्से कर तो कितना आता है, 240 आता है ना। 20 हिस्सा करोगे तो सॉरी 2400 आता है, 2400 को 3 से 7200, तो मतलब 48,000 में से ना, 48,000 में से 7200 माइनस करना पड़ेगा। तो ये वो कीमत है जिसपे हर्ष ने खरीदा है, जो 40,800 पे हर्ष ने खरीदा है। ठीक है, तो 48,000 में स्कूटर खरीदा और उसको बेचा, मतलब सॉरी हर्ष ने बेचा है, नॉट खरीदा है। तो हर्ष ने 48,000 में खरीदा और 15% के नुकसान पे बेचा। 15% हमने कैलकुलेट कर लिया, आता है 7200। कैसे कैलकुलेट किया सर, 15% होता है 3/20। तो 3/20 किसका, 48,000 का। 48,000 का 3/20 करोगे तो आपको 7200 रुपये आएगा। 48,000 में 7200 कम कर दो क्योंकि वो नुकसान से रहा है हर्ष, पता नहीं क्यों, तो 40,800 में स्कूटर को बेच रहा है। अब उसके पास 40,800 रुपये हैं, अब उसके पास 40,800 रुपये हैं, उस पैसे से वो दूसरा स्कूटर खरीदता है और उसको बेचता है, 22.5% प्रॉफिट। 22.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, देखो 22.5% देखकर क्या लगता है कि 2.5% का 9 गुना है ना। 2.5% का 9 गुना है, 2.5% होता है 1/40, 2.5% होता है 1/40। अच्छे से इस बात को याद करिए कि 2.5% होता है, 2.5% होता है बटे 1/40। तो अगर आप इसको 9 से गुना करोगे तो ये 22.5% बनता है, तो इसको 9 से गुना करोगे तो इसको भी 9 से गुना करना पड़ेगा ना, तो ये 9/40 हो जाएगा। तो ये चीजें ना आपको प्रतिशत के टाइम पे सीखनी होती हैं
मान लिया कि आपने सीखा हो प्रतिशत के टाइम में, नहीं भी सीखा कोई बात नहीं, मान लो नहीं सीखा किसी ने, बोलेगा सर इतना नहीं आता मुझे, कोई बात नहीं, प्रतिशत के साइन को सिंपल रखो, प्रतिशत के साइन को सिंपल रखो कि आप अगर मान लो नहीं आपको ये सब आता ऑब्जर्वेशन, तो प्रतिशत के साइन को हटा के 100 से डिवाइड कर दो। अब आप 2.5 से डिवाइड करोगे ना तो ये 9 हो जाएगा, 2.5 से डिवाइड करोगे तो ये 40 हो जाएगा। तो ऐसे भी आपको दिख जाता है 9/40। मान लो अगर आपको नहीं सोफिस्टिकेटेड तरीके से दिखता है तो नॉर्मली भी आप 9/40 देख सकते हो, कुछ सेकंड्स का फर्क पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। क्या है मेन बात पर आते, ठीक है। तो मेन बात ये है कि इतने प्रॉफिट पे बेचा है, इतनी प्रॉफिट पे बेचा है, तो अब आप ये देखिए कि 40,800 है ना, 40,800 है, तो 40,800 है ना, 40,800। तो अब एक और तरीका बताता हूं मैं, पहले इसको देख लेते हैं। 40,800 इंटू 49/400 करोगे ना, 49/40 करोगे, सॉरी 49/40 कहां से आ गया सर, 9/40 का प्रॉफिट है। अगर 9/40 का प्रॉफिट है तो फैक्टर क्या मल्टीप्लाई होगा, फैक्टर 9/40 का मतलब 40 में 9 का प्रॉफिट हो रहा है, 40 में अगर 9 का प्रॉफिट हो रहा है तो 49/40 का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा ना। 40 में अगर 9 का फायदा हो रहा है तो ऐड कर दो, 49/40 का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, तो इससे आपका नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा, उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ रही है, 4 से कैंसिल होगी तो 1020 इंटू 49, कैलकुलेशन बढ़ रही है तो 49 का 0 आ गया, 98 आ गया, 49 आ गया, तो 49,980 हो गया। 49,980 में आपको फायदा कितना हो रहा है, 1980 का। ठीक है, तो 1980 का फायदा हो रहा है, तो 1980 का फायदा हुआ है 48,000 के बेस पे। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करोगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, एक जीरो ये कट जाएगा। अब यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। तो देखो अगर इसको अगर हम 8 से कर दें, 8 से जाएगा नहीं, 8 से नहीं जाएगा, 4 से कर देते हैं, 4 से करेंगे तो 12, 4 से करेंगे, 4 से भी नहीं जाएगा, 2 से करते हैं। और भी तरीका बताता हूँ इसका, जो 2 से करेंगे तो 99, तो 96, तो 96/24 अलग कर दो और 3/24 अलग कर दो। 3/24 क्या होता है, 1/8 होता है, तो हो गया ना। फिर ये हो गया 4 और 1/8 तो आपको याद करें, 1/8 तो याद होना चाहिए, 0.125 होता है ना। ये हो गया 4 और ये तो याद होता है 0.125, तो ये हो, ऐसे तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं। तो एक बार समझा देता हूँ क्या किया, फिर दूसरा तरीका भी बता देता हूँ क्या कैसे करेंगे, और वो तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में। चलो पहले इसको कर लेते हैं। 48,000 रुपये का खरीदा, उसको नुकसान में बेचा, 15% का नुकसान। 15% मतलब 3/20, 3/20 किसका, इसका 3/20, 48,000 का, वो आ गया 7200। तो 7200 का नुकसान सह रहा है ना, 48,000 में 7200 का नुकसान सह रहा है, तो हो रहा है 40,800। तो 40,800 रुपये उसको मिले, उस पैसे से उसने कुछ सामान खरीदा और उसको फर्दर कुछ प्रॉफिट में बेचा। प्रॉफिट है 9/40, मतलब 49/40 का फैक्टर है ना, 49/40 का फैक्टर लगाया किसमें, जो अब की कीमत है उसमें, तो ये नया सेलिंग प्राइस आ गया। ये जो नया सेलिंग प्राइस है वो पुराने वाली कॉस्ट प्राइस से अधिक है, 1980 रुपये अधिक है। तो उतना फायदा होगा किस बेस पे, पूरे ट्रांजेक्शन में ओवरऑल पूछा जा रहा है ना, ओवरऑल। तो जो पहला वाला कॉस्ट था, उसका पहली कीमत जो उसने अदा की थी उसके हिसाब से निकाला जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन होने की चालाकी से 99 को 96+3 कर दिए, तो 96/24 सीधा 4 हो जाता है, और 3/24 1/8, फटाफट उत्तर आ गया। तो इससे भी क्वेश्चन हो रहा है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको हम एक और नजरिए से देख सकते हैं, हम एक और नजरिए से ऐसे देख सकते हैं कि वो डेटा मैटर नहीं करता कि 48,000 था क्या, मैटर ये करता है कि हुआ क्या। हुआ ये कि 100 या 0 एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि फ्रैक्शन के चांसेस कम रहे। 100 से 15% का पहले नुकसान सा आ गया 850, है ना। 100 से पहले 15% का नुकसान सा आ गया 850, और उसके ऊपर 22.5% करके बेच दिया गया, क्योंकि हमें इफेक्टिवली आखिरी में प्रतिशत ही निकालना है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकालना है कि कितना फायदा हुआ, कितने में बेचा गया, ये सब नहीं पूछा जा रहा, हमसे प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो वो 48,000 हो या 48 लाख हो या 48 करोड़ हो, अगर प्रतिशत के ट्रांजेक्शन सेम रहने हैं, मतलब 15% कम ही करना है, 22.5% बढ़ाना ही है, तो प्रतिशत का जो उत्तर आएगा ना वो नहीं बदलने वाला है, बेस की वजह से नहीं बदलने वाला है, इफेक्टिवली सब कैंसिल आउट हो जाता है। सीख लो इस बात को,
कि अगर आप सिर्फ प्रतिशत प्रतिशत में ही खेल रहे हैं कि सर इतना प्रतिशत कम कर दिया फिर इतना प्रतिशत बढ़ा दिया, बताओ पूरे में कितने प्रतिशत का फायदा या नुकसान हुआ, अगर ऐसे प्रश्न हैं तो आप उस डेटा को इग्नोर कर सकते हो, आप एक सिंपल डेटा के साथ खेल सकते हो। हाँ, लेकिन ध्यान रखना खेलते खेलते अगर कभी ये लिखा हुआ मिल जाए आपको कि कितना 600 रुपये बढ़ा दिया, ऐसा फ्रेज मिल जाए कि 600 रुपये बढ़ा दिया, या ये पूछ ले कि एक्चुअल लाभ बताओ या एक्चुअल एसपी बताओ, तब ये खिलवाड़ मत करना, तो एग्जैक्ट डेटा से ही करना। यहाँ हम ये खिलवाड़ कर सकते हैं क्योंकि हमसे बस इतना बोला जा रहा है कि 15% कम कर दिया फिर 22.5% बढ़ा दिया, तो बताओ इफेक्टिवली हुआ क्या। तो ये प्रतिशत के क्वेश्चन की तरह ले लो कि सक्सेसिव पहले डिक्रीज फिर उसके बाद इंक्रीज और फाइनली हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 22.5%, 22.5% का कैसे निकालोगे, मतलब एक 9/40 निकालोगे, 9/40 निकाल के इसमें ऐड कर दोगे, तो रफ वर्क कर लो, तो 850 का 9/40 है ना, 9/40 निकाल के उसमें जोड़ना है, तो 9 करेंगे तो 850 में से 85 माइनस कर दो, तो पहले 850 में 100 माइनस करो, 750, 15 ऐड करो तो 765, तो 765 जोड़ना है ना, 765 इसमें जोड़ना है। ठीक है, 765 जोड़ेंगे तो 765 9/40 850, अच्छा 765, बट सॉरी बाई 4 भी है मिस्टेक, बाई 4 भी करना पड़ेगा, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 191.25 है ना, 191.25 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 191.25, ठीक है, तो 22.5 का 9/40 निकालिए, ठीक है, 9/40 0 4 765/4 191.25 और 191.25, ठीक है, तो 190 पहले जोड़ दो, 190 जोड़ेंगे कितना होता है 104, तो होता है 1041.25, इतना है, तो रफर घटा देते हैं, रफर, तो यहां से कितना फर्क आ गया ओवरऑल में, यहां से फर्क आ गया 41.25 का फर्क आ गया, और वो फर्क 1000 के बेस पे है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से गुणा करोगे तो एक जीरो फिर भी नीचे रह जाएगा, तो उसको कितना बना देगा 4 दशमलव पॉइंट। ठीक है, कितनी आसानी से हो गया ये, तो कंपेयर टू दिस ये काफी आसान अप्रोच है, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, आपने पहले से कर दिया, डिस्कस किया, तो चलो कंप्लीट कर दिया डिस्कशन, कोई बात नहीं, सीख भी लिया। ये तब काम करता, ये तब मदद करता जब आपसे एक्चुअल प्रॉफिट पूछ लेते या आपसे एक्चुअल फाइनल सेलिंग प्राइस पूछ लेते, या ये बीच में होता कि भाई 600 रुपए कम किया, प्रतिशत नहीं 600 रुपए कम किया, तब इस तरह से सोचने का फायदा होता। लेकिन जब क्वेश्चन ये सब नहीं कहता, सिर्फ प्रतिशत में खेल रहा है, तो ये काफी अच्छी अप्रोच है, काफी कम टाइम काफी कम एनर्जी में ही हो जाएगा। ठीक है, एक और छोटा सा आइडिया देख लेते हैं, देखते हैं उससे कुछ फायदा होगा नहीं होगा, नहीं तो ये काफी ठीक है। तो 15% का मतलब है कि पहले आपको अगर कोई सामान है तो उसको 17/20 कर दिया गया है ना, कोई सामान है उसको आपको 17/20 कर दिया, और ऑलमोस्ट यही है जो हम कर रहे हैं, और फिर उस सामान को आपको 49/40 कर दिया गया। ठीक है, उस सामान को 49/40 कर दिया, तो ये वही आ जाएगा, ये 1.041 थोड़ा गंदा बन जाएगा, बेसिकली यही चीज है, 1000 से गुणा करोगे ना यही चीज आएगी। आप एक की जगह 1000 ले लो, सेम आ जाएगा, अगर आप एक की जगह 1000 लोगे ना तो इसकी जगह ये आ जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा, तो ये ठीक है, दिस इज नॉट, इतना कुछ फायदा नहीं होगा इससे, तो ये काफी ठीक है। ठीक है, हाँ, एक सक्सेसिव ऐसे सोच सकते हैं कि 20 से, तो वही सेम चीज बार बार करें, 20 से 17 कर दिया, 15% का नुकसान कर दिया तो 20 से 17 कर दिया, फिर 40 से 49 कर दिया, समझ रहे हो क्या किया, दोबारा समझाऊं, देखो क्या है सक्सेसिव प्रतिशत में कि 15% कम किया तो 20 का 17 कर दिया, 15% कम किया तो 20 का 17 कर दिया, और 22.5% बढ़ाया तो 40 का 49 कर दिया, इफेक्टिवली आपने 800 का कितना कर दिया, 17 25 850 होता है, 850 में एक कम कर दो तो 833, ये भी ठीक है। तो जो 833 किया है, 833 किया है, तो 33 का जो इंक्रीज है, ठीक है, 33 का जो इंक्रीज है, 33 का इंक्रीज 800 के बेस पे किया है ना, और उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से गुणा करोगे तो ये कट जाएगा और ये सीधा 4.125 आ जाएगा आसानी से, तो ये वाला भी सही, ये भी सही है, नाइस अप्रोच। तो ये दोनों ही नाइस, दो अप्रोचेस हो गए हमारे बढ़िया वाले। इससे बेहतर तो 3 अप्रोचेस में जो हमारे इस स्क्रीन पे ये 2 अप्रोचेस हैं, अप्रोच 1 अप्रोच 2, ये मच बेटर है कंपेयर टू द अप्रोच 3 जो पीछे बेसिक से किया था आप,
जो एग्जैक्ट डेटा, बेसिक से तो नहीं लेकिन एग्जैक्ट डेटा में जो किया था उससे बेटर अप्रोचेस हैं। एक तो आपने 1000 के हिसाब से कर दिया और एक आपने सीधा सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगा दिया कि 20 से 17 कर दो, 40 से 49 कर दो, तो 800 से 833 कर दो, डन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इस कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप एक 4875 है। सक्सेसिव डिस्काउंट लगा 28 और 30, सीधा डिस्काउंट निकालने के हिसाब से तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, अभी फॉर्मूला आपको बताया ना कितनी बार, तो डिस्काउंट एक 28 ऐड होगा, एक 30 ऐड होगा और उसमें माइनस कुछ करना पड़ता है। क्या माइनस करना पड़ता है सर, 30 गुणे 28 बटा 100, ये माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो इफेक्टिवली कितना परसेंट हो रहा है, 58 में आप 8.4 माइनस कर रहे हो, तो 58 में 8.4 अगर माइनस करोगे बच्चा मेरा, 58 में 8.4 माइनस करेंगे तो 49.6% आ जाएगा ना, है ना, समझाओ फिर से। तो 58 है, 58 में 8.4 माइनस करो, 58 में 8 माइनस कर दो हो गया 50.4 और माइनस कर दो हो गया 49.6, ये डिस्काउंट प्रतिशत हो गया। तो जो सेलिंग प्राइस है डिस्काउंट को 100 से माइनस कर दो, अगर डिस्काउंट 20% का है तो आपको कीमत कितनी अदा करना पड़ेगी, 80%। अगर डिस्काउंट 30% का है तो आपको कीमत कितनी अदा करनी पड़ेगी, 70%। तो 100 में से माइनस करना पड़ता है ना, तो अगर 100 में से इसको माइनस करोगी तो बेसिकली आपको 50.4% अदा करना है, किसका, जो कीमत है उसका। 50.74% मतलब क्या है कि 50 आधे से थोड़ा अधिक। अब आधे से थोड़ा अधिक निकालोगे बच्चा, आधे से अधिक निकालोगे तो आधे से कम वाले तो सीधा कैंसिल हो जाएंगे, 2400 से ज्यादा ही होगा इसका आधा, तो आधे से कम वाले सीधा कैंसिल, ये दोनों विकल्प हो ही नहीं सकते। ये दोनों काफी क्लोज है, बहुत करीबी मामला है, तो हमें सॉल्व करना पड़ सकता है ना फिर, है ना, काफी करीबी मामला है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर ये पूछा ही गया है आपसे, है ना, अगर आपसे ये पूछा ही गया है तो आप इसको अलग अलग कर लो, 50% निकाल लो, 50% ऑफ 4875 अलग कर दो, कैलकुलेशन अगर करनी है आपको सिखाऊं मैं, और 0.4% ऑफ 4875 अलग कर दो, इससे थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी, क्योंकि ये जो कीमत है बच्चा ये तो आ जाएगी सीधा 2437.50, ये तो सीधा ये आ जाएगा 2437.50 आ जाएगा। बाकी वो आप निकालोगे 0.4%, तो 0.4% में एक तो दशमलव का जीरो आएगा और प्रतिशत का तो आता ही आता है, इंटू 4875, राइट, इंटू 4875, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से बाद में डिवाइड कर देंगे, 4 से गुणा करते हैं तो 300 आ जाता है, लास्ट में 3 अटिक 35, 3 बच जाता है और 16 19, तो 19.5 है ना, 19.5। तो अगर इसमें 19.5 ऐड कर दोगे और इसमें अगर आप 19.5 ऐड कर दोगे तो 0.5 को 1 मान लो, 20 ऐड कर दो, तो मैं कैलकुलेशन तक भी आपको करके दिखा रहा हूं कि जो एग्जाम में कैलकुलेशन वाले स्टेप्स हैं उसमें भी काफी टाइम एनर्जी आप बचा सकते हो, थोड़ी समझदारी दिखाओगे तो, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया और 480 पे बेचा, तो ओरिजिनल प्राइस क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 25 10 का लगाया तो डिस्काउंट है कितना, 25 प्लस 10 माइनस 25 गुणे 10 बटा 100, तो 25 10 होता है 35, 35 में आप 2.5% माइनस कर दोगे तो 32.5% का डिस्काउंट है ना, 32.5% का डिस्काउंट है। तो मतलब बेचा कितने में किया, 67.5% पे, तो 67.5% ऑफ जो कीमत है, जो मार्ट प्राइस है, क्योंकि मार्ट प्राइस पर ही डिस्काउंट होता है, वो 480 है। तो आपका जो मार्ट प्राइस है बेटा जी वो क्या होगा, 480 बट्टा 67.5 गुणे 100, ये हो जाएगा 67.5। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, 67.5 है कितना, ध्यान से देखो, पहले 32.5 को देख लो। 32.5 को आप ऐसे लिख सकते हो कि परसेंट के मामले में, 32.5 को परसेंट के मामले में ऐसे लिख सकते हैं कि 25% अलग कर दो और 7.5% अलग कर दो। 25% होता है 1/4, 7.5% 1.5% का 3 गुना होता है। इसी लेक्चर में आपने सुना है कि 2.5% 1/40 होता है, तो 7.5% 3/40, तो 13/40, 13/40 है, तो साढ़े इसका जो 100 से माइनस करके आएगा वो 27/40 होगा, 27/40 होगा, राइट।
22/40 होगा। अब आपको कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। समझ में आया क्या किया मैंने? 32.5% निकाल लिया 13/40, तो 67.5% क्या होता है? 27/40 है ना, ये 27/40 है, 27/40। देखो अगर आप 9 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे तो ये 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 160 आ जाएगा। तो आपको क्या फाइंड करना है बेटा जी? 6400 डिवाइड बाई 9, और 6400 डिवाइड बाई 9 तो आप आराम से निकाल ही लोगे ना। 700 करोगे तो ऑलमोस्ट 711 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 711, क्योंकि 700 करोगे तो 6300 आ जाएगा और 100 में 11 ऑलमोस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर कोई समझ नहीं पाया तो मैं समझा रहा हूं कि 37.5% अगर आपका 13/40 है तो इसका जो 32% अगर 13/40 है तो 67.5% जो आपका है बेटा जी वो 27/40 हो जाएगा ना। यही तो हमने यूज 27/40 हो जाएगा ना, यही तो हमने यूज किया अभी। देखो यही तो यूज किया अभी 27/40। फाइन, तो आइडिया कुछ खास नहीं है लेकिन कैलकुलेशन करनी है। डिस्काउंट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी वेरिएशन है, सबको कवर कर रहे हैं हम करके। ठीक है, तो अब ये ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, इसी क्लास में ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व करो और कमेंट्स में इसका आंसर हमें डालोगे। तो राइट, ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं कि 10% छूट दिया और फिर बाद में इतने में बेचा, तो दूसरा डिस्काउंट आएगा, और दूसरा जो डिस्काउंट है वो दूसरा जो डिस्काउंट है वो बीच वाले सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, जो दूसरा डिस्काउंट है वो बीच वाले सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा, उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाई चांस आप लॉस्ट फील कर रहे हो तो समझा देता हूं कि 10% का जो डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट 10% का है तो वो 320 रुपए का होगा, है ना। पहला डिस्काउंट 10% का है तो 320 रुपए का होगा, 320 माइनस कर दो, 10% माइनस करो तो 320 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2880 आ जाएगा। ठीक है, 2880 से फाइनली 2448 पे बेचा जा रहा है, तो कितने पे बेचा जा रहा है? 332 कम किया जा रहा है ना, 332 है ना, तो 332 कम करोगे, 432, 432 कम किया जा रहा है। तो अब जो 432 कम कर रहे हो आप, 432 कम कर रहे हो 2880 के बेस पे, तो उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना भी तो करोगे ना। अब 144 से काटो, 144 से काटोगे तो 3 जाएगा, 144 से काटोगे तो 20 चला जाएगा, तो सीधा 15% उत्तर हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये सब समझ, ये सब तो आपको ऑब्जर्वेशन दिखनी चाहिए कि 144 को 3 से गुना करते हो तो 432 आता है। मान लो बोल रहे हो कि सर ये सब ऑब्जर्वेशन तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो इसे नॉर्मल करो यार, 4 से काटो फिर और 4 से काटो, वो तो कर ही लोगे ना। 2 से काटो फिर 4 से काटो, जितना भी धीरे धीरे कैंसिल करके जाओ। अगर आप एक बार में कैंसिल कर सकते हो नथिंग लाइक इट, अगर नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करके कैंसिल करके छोटा तो कर ही लोगे बच्चा मेरा। तो ट्रैक्टर को बेचा गया 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, 10% का, 5% का, 2% का। तो इसमें क्या फंडा है? देखो पहले 10 और 5 को ले लो, तो पहले जो डिस्काउंट है ना तो 10 और 5 के हिसाब से निकालो, तो 10 प्लस 5 फॉर्मूला लगाया ना, -10 गुने 5 बटा 100, D1 कह दो इसको। तो ये कितना? 1.5 है, मतलब 13.5%। अब आप 13.5% को 2 के साथ कंबाइन करो और दूसरा डिस्काउंट निकालो, D2 इज इक्वल टू 13.5 प्लस 2 माइनस 13.5 गुणे 2 बटा 100, ये नया डिस्काउंट प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप कर लोगे ना फिर तो कैलकुलेशन, ये नया डिस्काउंट प्रतिशत आ जाएगा फाइनल इफेक्टिव, ये फाइनल है। तो ये डिस्काउंट के प्रतिशत के हिसाब से मार्क प्राइस गिवन है, आप सीधा डिस्काउंट ही निकालोगे, क्योंकि जो डिस्काउंट कैलकुलेट होता है वो मार्क प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है। एक बार डिस्काउंट एग्जैक्ट आ जाएगा माइनस करके आप सेलिंग प्राइस बता देना ना। तो मैं इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन अवॉइड करूं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपको सिखाया है, अब मैं थोड़ा आइडिया पे फोकस करता हूं। ठीक है, एक मोबाइल को 25% ऊपर मार्क किया गया कॉस्ट प्राइस से, तो सीपी मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, तो 100 है उसको 25% ऊपर मार्क कर दिया आपने,
कितने डिस्काउंट पे बेचा जाए ताकि 10% का प्रॉफिट हो। 10% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप 110 पे एक्चुअली बेचना चाहते हो, तो आपने खरीदा तो 100 रुपए का, स्टिकर चिपकाते बड़ा 125 का, लेकिन आप 10% मुनाफा ही कमाना चाहते हो, ज्यादा नहीं कमाना चाहते। तो एक्चुअली आपका इंटेंशन है, आपकी इंटेंशन है 110 में बेचने की। तो भाई साहब आपको 15 रुपए की छूट देनी पड़ेगी ना। तो जो 15 रुपए की छूट दोगे बेटा, वो किसके बेसिस पे दोगे? 125, क्योंकि छूट हमेशा मार्ट प्राइस पे कैलकुलेट होती है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 3 से 5 से करेंगे तो 3/25 आ जाता है। तो 3/25 को अगर आप प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे, 100 से गुना करोगे तो सीधा 12% आ जाएगा, है ना। 3/25 को अगर आप 100 से गुना करेंगे बेटा जी, तो आपको 12% उत्तर मिल जाएगा ना। ठीक है, देखो चीटिंग वाले जो क्वेश्चन है, कम किया ज्यादा किया। तो शॉपकीपर नॉर्मली 20% फायदा कमाता है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, देखो। शॉपकीपर नॉर्मली 20% फायदा कमाता है, वो किसी कारण से 900 ग्राम ही तौल पा रहा है। वेइंग मशीन में कुछ इशू है, वो खुद मेहमान आदमी नहीं है, तो पैसे भी 10% कम ही ले रहा है जितने लेता है। तो 10% कम तौल पा रहा है और पैसे भी 10% कम ले रहा है, तो बेईमानी कहां कर रहा है वो? तो जो वो करना चाहता था वो वही करना चाह रहा है ना, क्योंकि वो 1000 ग्राम से 900 ग्राम अगर तौल रहा है तो 10% कम तौल रहा है, और 10% कम ले भी रहा है, तो 10% सामान भी कम तौल रहा है, पैसे भी 10% कम ले रहा है। तो बेईमानी कहां है? जो पहले कर रहा था वही कर रहा है। तो बच्चों सीएचएसएल का एग्जाम है, क्वेश्चन को स्मार्टली पढ़ो, पूरा पूरा घुस के सॉल्व करोगे हर एक क्वेश्चन में, तो दिक्कत होगी, आपको बता रहा हूं मैं। तो सीखिए भी इन चीजों से ना। तो सीखते भी चले जाना है आपको। तो 20,000 रुपए किसी सेलफोन की कीमत है। संडे को शॉपकीपर 1,000 रुपए का डिस्काउंट देते हैं। तो 20,000 रुपए से वो हो गया 19,000 का। इतना तो पकड़ लिया आपने, 20,000 रुपए से 1,000 कम करे 19,000। अगर वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज करते तो 5% और डिस्काउंट मिलता है, और 5%। तो इस पर 5% कम कर दो। ठीक, 5% कितना होता है? 10% पहले निकालो। 10% होता है सर 1900। 1900 का 1,000, 1900 का आधा कर दो, होता है 950। तो 950 इससे माइनस करोगे 950, तो 18,050 रुपए आ जाएगा ना। ठीक है, बस इतना ही, इतना ही है। इतना बड़ा क्वेश्चन और इतनी सिंपल कैलकुलेशन। भाई साहब सीएचएसएल का एग्जाम है, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से प्लीज। तो 20,000 की कीमत थी, 1,000 कम हो गई तो 19,000 हो गई। उस पे 5% और डिस्काउंट, कैशबैक डिस्काउंट एक ही बात है। तो 5% होता है 1/20, या आप ऐसे सोच लो 5% 10% का आधा होता है। 10% कितना होता है ना, कैलकुलेशन के लिए 10% कितना होता है? 1900। तो 5% इसका आधा होगा, कितना होगा? 950। 5% इसका आधा होगा, कितना होगा? 950। 950 कम कर दोगे 19,000 में तो 18,050 आ जाएगा। तो सुबीर क्लेम करता है कि वो 5% ऊपर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5% ऊपर में ही बेचता है। तो अगर 1,000 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसका 5% 1,050 इतने बेचता है। लेकिन वो वजन जो यूज कर रहा है ना, वो 960 का ही वजन यूज कर रहा है। तो ध्यान से समझो, अगर एक 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 ग्राम, 1 ग्राम का सीपी जो है, सीपी ऑफ 1 ग्राम, आप ऐसे मान लो कि 1 ग्राम का जो सीपी, मन में कर रहे हैं, पर लिख के देने की जरूरत नहीं, सीपी ऑफ 1 ग्राम इक्वल टू 1 रुपी। तो सीपी ऑफ 960 ग्राम इज इक्वल टू 960 रुपीज। ठीक है, तो वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसके 1,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो 960 रुपए का सामान ही दे रहा है। तो एक्चुअल में जो उसकी लागत है उस सामान पे जो वो बेच रहा है, वो 960 रुपए ही है ना। तो 960 रुपए की लागत लगाकर, 960 रुपए की लागत लगाकर, और एक लोगों को ऐसा लग रहा था कि सर 1,000 रुपए का सामान आप लेकर आए हो और हमें 1,050 में दे रहे हो, यही क्वेश्चन कहना चाहता है। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, वो 960 रुपए का ही सामान, वो सिर्फ चालाकी से 960 रुपए का ही सामान बेच रहा है 1,050 रुपए में, चीटिंग कर रहा है।
तो 90 रुपए का फायदा कमा रहा है ना, एक्चुअली में 90 रुपए का फायदा कमा रहा है। तो 90 का जो फायदा कमा रहा है वो 960 के बेसिस पे कमा रहा है, राइट। तो इसको आप तोड़ दीजिए, 8, 90 का जो फायदा कमा रहा है वो 960 के बेसिस पे कमा रहा है, तो तोड़ दो इसको 8/96 या ठीक है 10, ठीक है ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अब ये फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से गुणा करोगे, तो 3 से लेकर जाओ इसको, 3 से जाएगा तो 32 हो जाएगा, 3 से लेकर जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 4 से करेंगे तो 8, 4 से करेंगे तो 25, तो 75/8, 75/8 आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वो कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, मेन आइडिया समझो। आइडिया ये है कि 1 रुपए की लागत मूल्य, 1 ग्राम की लागत मूल्य 1 रुपए मान लो, तो लोगों को बेच रहा है कि मैं 1 किलो का सामान दे रहा हूं 1000 ग्राम का, मतलब लोगों की नजर में वो 1000 रुपए खर्च करके उस सामान को लाया है, लेकिन एक्चुअली वो 960 रुपए का सामान ही बेच रहा है। एक्चुअली बच्चा वो 960 रुपए का सामान ही बेच रहा है। तो एक्चुअल जो लागत है उसकी, एक्चुअल जो लागत लगी है वो 960 रुपए की लगी है। तो 960 रुपए की जो लागत लगी है उससे कमा रहा है 1050, 5% अबव। लोगों को थोड़ी बता रहा है कि 1000 रुपए 960 का सामान है, लोगों की नजर में तो 1000 का ही सामान है वो, तो 1000 का सामान 5% ऊपर, तो 1050 कमा रहा है, लेकिन लोगों उसका एक्चुअल जो खर्च है 1050 कमा रहा है, लेकिन उसका वास्तविक खर्च है वो 960 रुपए है। तो 90 का फायदा है 960 के बेसिस पे, बाकी प्रतिशत में कन्वर्ट कर ही लोगे। आए समझ में? ठीक है, एक टीवी को 8% गेन पे बेचा गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नहीं हमारे इस लेक्चर का। एक टीवी को 8% गेन पे बेचा गया, अगर उसको 714 ज्यादा में बेचा गया होता तो 15% का फायदा होता। समझो इस बात को, तो 8% गेन पे पहले ही बेचा गया, अगर 15% गेन चाहिए मतलब 7%, ये 7% किसका गेन, किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पर कैलकुलेट होता है, वो 714 है। तो भाई साहब 1% सीपी की जो मान है वो 102 रुपए है, राइट। आए समझ में? 8% गेन, 15% गेन, अंतर कितना? 7% गेन। वो 7% गेन किस पर है? 7% गेन सीपी पर ही तो है ना, मतलब सीपी का 7% 714 रुपए के बराबर है, तो सीपी का 1% 102 रुपए के बराबर है 118%, क्योंकि 18% गेन मतलब 118%, 18% गेन, तो 118% सीपी जो है बेटा वो 102 गुना 118 के बराबर है। 102 गुना 18 करोगे, 8 2 ना 16, लास्ट में 6 एक ही जगह रहा है, बाकी आ ही नहीं रहा, खत्म क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, 6 लास्ट में एक ही जगह, राइट राइट, दिस इज इट। तो अब इस लेक्चर सीरीज में हमने बहुत वेरिएशंस कवर किए, एक और लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें कुछ और वेरिएशंस भी कवर करेंगे, ताकि आप एग्जाम में जाओ तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपको लगे कि सर हाँ ये तो किया हुआ क्वेश्चन है सर, हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 70 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सीधी सी बात है, इस 70 चीजों का जो क्रय मूल्य है 70 गुने सीपी वो बराबर है 40 गुने एसपी, 40 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये 0 से 0 कट जाएगा, और एसपी और सीपी का जो अनुपात है वो क्या आ जाएगा? एसपी ओवर सीपी हो जाएगा 7/4। इसको जरा एनालाइज करें आप, 7/4 का क्या मतलब है? इस 7/4 का मतलब बेटा जी कि 4 यूनिट सीपी पे 7 यूनिट एसपी कमाया जा रहा है, 4 यूनिट सीपी पर 7 यूनिट एसपी की बात हो रही है ना, 4 यूनिट सीपी पर 7 यूनिट एसपी की बात हो रही है, राइट। तो 4 यूनिट सीपी पर अगर 7 यूनिट एसपी है तो प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट आपका 3 यूनिट है, और सीपी है 4 यूनिट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? सीपी 4 यूनिट है, 3/4 आपका रेशियो है, और 3/4 को बच्चे अगर आप प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो क्या प्रतिशत आएगा? 75% आएगा ना, 75% आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपने सीधा इक्वेशन ली, समीकरण लिखा, रिलेशन ढूंढा एसपीसीपी का, उससे ये पता कर लिया कि सीपी 4 यूनिट है तो इनका अंतर प्रॉफिट 3 यूनिट है, सीपी 4 यूनिट प्रॉफिट 3 यूनिट, तो रेशियो आ जाएगा 3/4। इस रेशियो को आप, इस फ्रैक्शन को आप आराम से प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं।
कमल 80 आर्टिकल खरीदते हैं 11,180 रुपए में और बेचते हैं एट अ लॉस विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स। जो नुकसान है वो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है एसपी ऑफ वन आर्टिकल, अगर आप एक्स बोल दें तो एसपी ऑफ 6 आर्टिकल्स 6x हो जाएगा और एसपी ऑफ 80 आर्टिकल्स 80x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 80 आर्टिकल खरीदे हैं तो 80 आर्टिकल बेचेगा, तभी प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करने का फायदा है ना। ये तो बात हमने कई बार की है कि जितना सामान खरीदे हो उतना ही सामान बेचो, तभी फायदा है प्रॉफिट लॉस के बारे में डिस्कशन करने का, राइट। तो एसपी ऑफ वन आर्टिकल एक्स है, एसपी ऑफ 6 आर्टिकल 6x है, एसपी ऑफ 80 आर्टिकल 80x। अब आपको अगर एसपी पता है और ये जो है ये लॉस है, भाई अगर आपको लॉस पता है और सेलिंग प्राइस पता है तो आप सीपी फटाफट निकाल सकते हो ना। सीपी क्या होता है? सीपी होता है एसपी प्लस लॉस। बहुत ऑब्वियस बात है, सीपी होता है एसपी प्लस लॉस। होता है कि नहीं होता है बताओ? होता है ना बच्चा, सीपी होता है एसपी प्लस लॉस। तो एसपी है 80x, लॉस है 6x, तो सीपी हो जाएगा 86x। और 86x का जो मान है वो प्रश्न ने दे रखा है 11,180 ना। 86x का जो मान है प्रश्न ने दे रखा है 11,180 है। तो इससे आप x का मान निकाल सकते हो ना। तो 43 से कैंसिल कर दें, 43 से कैंसिल करोगे पहले तो 86 को अगर आप कैंसिल करोगे तो 86 से अगर एक ही बार में कैंसिल करने की कोशिश करें, चलो एक ही बार में करते हैं। 86 एक ही बार में क्या, तो 14 और 11 हो गया 25, 25 250, 14 और 11 25, 25 और 258, 258 258 तीन बार में जा रहा है, हाँ ठीक है। 130 एक्स की वैल्यू 130 होगी साफ साफ, एक ही बार में कट गया, एक्स की वैल्यू 130। बस यही तो पूछा है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, राइट। एक्स से दुश्मनी नहीं, कई बार मैं समझा चुका हूँ, एक्स से दुश्मनी मत करो, दिक्कत हो जाएगी एक्स से दुश्मनी करोगे, ठीक है। निखिल ने एक लॉस रहा 140 रुपए का जब उसने 20% डिस्काउंट पे परफ्यूम बेचा। तो मार्क प्राइस परफ्यूम का बताइए, अगर कॉस्ट प्राइस 380 रुपए है तो ये मौखिक होने वाला क्वेश्चन है भाई, मौखिक होने वाला। कैसे सर? 380 कॉस्ट प्राइस है और लॉस 140 रुपए का, तो आपको क्रय मूल्य पता है 380, आपको नुकसान पता है 140, मतलब कम कर दो तो 240 रुपए में आपने सामान बेचा है, एक्चुअल 240 रुपए में सामान बेचा है। और वो 20% डिस्काउंट के बाद की रकम है। 20% होता है 1/5, 1/5 मतलब 5 हिस्से मार्क प्राइस में एक हिस्सा आपने कम कर दिया। मैं लिख के भी करा दूंगा आपको, पहले दिखा रहा हूँ मौखिक कैसे कोई बच्चा करेगा। तो ये सब बोल के समझाने में समय लग रहा है, अपने आप से करोगे तो और जल्दी हो जाएगा यार। 380 है क्रय मूल्य, 140 आपका नुकसान है, दोनों माइनस कर देंगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा 240। ये 240 का जो विक्रय मूल्य है वो 20% के डिस्काउंट के ऊपर है। 20% का डिस्काउंट मतलब होता है 1/5, मतलब 5 हिस्से में एक हिस्सा छोड़ा है, 4 हिस्सा चार्ज किया है। 4 हिस्सा जो चार्ज किया है वही सेलिंग प्राइस होता है। तो जो सेलिंग प्राइस है 4 हिस्सा 4 यूनिट वो 240 रुपए है, एक यूनिट 60 रुपए है। 5 हिस्सा, 5 हिस्सा जो मार्क प्राइस था अंकित मूल्य वो 60 गुणे 5 300 रुपए है। क्वेश्चन खत्म। अब आप चाहते हो मैं लिख के दिखा दूं? लिख के दिखा देता हूं सर। सेलिंग प्राइस होता है सीपी माइनस, तो ये 240 रुपए आ रहा है। 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मतलब 80% ऑफ मार्क प्राइस। ये 80% ऑफ मार्क प्राइस, क्योंकि भाई ऐसे देखो ना कि अगर आपने 20% डिस्काउंट दिया है तो चार्ज कितना किया है? 80% चार्ज किया है ना। उस 80% का जो मान है बेटा जी वो 240 है। तो 80% का मान अगर 240 है तो 1% का जो मान है वो 3 रुपए है। और 1% का मान अगर 3 रुपए आ गया है तो वहां से 100% निकालना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। तो 100% क्या हो जाएगा? 100% जो मार्क प्राइस हो जाएगा, 100% मार्क प्राइस हो जाएगा सीधा सीधा 300। ठीक है, गुड। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है कि 20 और 40 एक साथ दे रहे हैं, उसका इफेक्टिव डिस्काउंट बनता है 20 प्लस 40
माइनस 20 गुणे 40 बटा 100। तो ये 60 में से 8 हटा दो, कितना आता है 52%। ठीक है, तो 52% डिस्काउंट हो गया इन दोनों को मिला के। अगला है 75%। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, देखो 52 जोड़ोगे वो तो ठीक है, लेकिन 52 गुणा करोगे, डिवाइड करोगे, कर सकते, चलो करके देख लेते। फिर एक और तरीका ये बताता हूँ कि 52 में 75 ऐड करो, तो जब 3 डिस्काउंट होते हैं तो सर 3 के लिए फॉर्मूला नहीं है, 2 के लिए तो फॉर्मूला है। तो पहले दोनों को क्लब करो, एक के बराबर हो जाएगा। इन दोनों 20 और 40 को हमने क्लब करके 52 कर दिया। अब हमें वो सिर्फ दोनों मिलाकर 52 ही दिख रहा है। अब मुझे 52 और 75 देखना है। मुझे क्या देखना है बच्चा, 52 और 75। तो मैं 52 और 75 को देखूंगा, 52 प्लस 75 माइनस 52 गुने 75 डिवाइड बाई, माइनस 52 गुने 75 डिवाइड बाई 100। 25 से काटेंगे तो 3 होता है, 25 से काटेंगे तो 4 होता है, 4 से काटेंगे तो 13 होता है, 13 39। तो 39 और 39 घटाना है 13, 88 आ जाएगा जोड़ के। तो ये एक तरीका है करने का, सीधा फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा। मैं एक और तरीका सजेस्ट करता हूँ, जितने तरीके आप जानोगे तो एग्जाम में थोड़ा एम्पावर्ड फील करोगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है कभी, है ना। समझ में आ गया, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है एकदम। एक और तरीका समझा दो, देखो एक तरीका ये है कि सर 100 में पहले कितना दिया आप, पहले आपने दिया 20, फिर 40, फिर 75, 20% डिस्काउंट दे रहे हो। 100 में 20% डिस्काउंट दे रहे हो मतलब क्या कर दे रहे हो, उसकी रकम 80 कर दे रहे हो। अब इस 80 में आप और 40% डिस्काउंट दे रहे हो, 40% डिस्काउंट देना मतलब इसका 60% लेना, 80 का 60% कितना होता है 48। फाइनली इस 48 में आप 75% कम कर दे रहे हो, 75% कम कर दे रहे हो मतलब ले कितना रहे हो 25%, और 25% होता है 1/4, मतलब 12 रुपए ले रहे हो। तो 100 से 12 रुपए जो ले रहे हो बेटा जी, तो 88 रुपए छोड़ रहे हो, और 88 रुपए 100 के बेस पे छोड़ रहे हो, तो सीधा 88% का डिस्काउंट दे रहे हो ना। अगर ये 100 नहीं होता तो थोड़ा सा हमें मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता, क्योंकि ये खुद 100 है, तो 100 में अगर आप 88 रुपए छोड़ रहे हो तो वही तो मेरे प्यारे बच्चे 88% होता है, isn't it? तो किसी चीज का क्रय मूल्य 6,450 रुपए है, अगर उसको 16% प्रॉफिट में बेचा गया तो क्या सेलिंग प्राइस होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट का जो प्रतिशत है वो ऊपर होता है, डिवाइड बाई 100 गुना आपका सीपी हो जाता है। तो 116 बटा 100 गुणे करना है आपको 6450 से। सिंपल सा आपका प्रश्न है, राइट। अब अगर आप देखना चाहते हो कैलकुलेशन वाइज तो आखिरी में सबके 2 है, उससे कुछ खास फायदा आई थिंक मिलेगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा अंदाजा लगा लें, अगर हम हल्का अंदाजा लगा लें, 116 को उससे गुना करना पड़ेगा, या चलो कर ही लेते हैं पूरा। 5 को करेंगे तो आ जाता है 129 आ जाता है, 5 से करेंगे तो 2 आ जाता है, 5 से करेंगे तो 58 आ जाता है, राइट। तो अगर पूरा सॉल्व नहीं करना चाहते तो हल्का अंदाजा लगाओ, हमें क्या करना है 58 गुणे 129 करना है। तो 58 को 129 से जब गुना करेंगे, ठीक है, तो लास्ट में 72 आएगा, 2 आएगा, ये तो आउट ऑफ स्कोप हो गया, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। अब विकल्पों को देखेंगे तो 7500 से कुछ रेफरेंस ले सकते हैं, 7500 के नीचे है, लेकिन 7500 के नीचे एक और है, काफी डेंजरस है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। कर लो सॉल्व, क्या जाता है। तो अगर आप इसको 60 से गुना कर दो, 60 से गुना कर दो और माइनस 2 इंटू 129 कर दो, तो काफी कन्वीनियंट होगा फाइंड करना। कर लोगे इतना इतना कर लेंगे ना, 60 से गुना कर लेंगे, 60 से तो आसानी से गुना हो जाएगा। ठीक है, कर लेना, सॉल्व कर लेना, फिर आप मैं आइडिया डिस्कस करता हूँ आगे। कैलकुलेशन कर करके ही सब दिमाग खुल रहा है, कैलकुलेशन करोगे ना तो दिमाग खुलेगा, फिर आपको उसमें समझ आएगा कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि हर एक सिचुएशन डायनेमिक होती है ना। आप ऐसे कुछ रट के नहीं जा सकते, सिचुएशन बदल जाएगी, तो अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको वहां पर। एक शॉपकीपर 2700 रुपए का सामान बेचना चाहता है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो 10%, 15% का डिस्काउंट देगा सक्सेसिव, या एक साथ 25 का देगा। तो ऑफकोर्स 25 का तो ज्यादा डिस्काउंट है, क्योंकि 10 और 15 का मिला दोगे तो 25 से कम पड़ता है डिस्काउंट। तभी तो ये जो बाजार वाले हैं वो कहते हैं कि 50 प्लस 40, 90 नहीं होता, वो 90 से कम होता है। तो 90 ही नहीं बोल देते, 50 प्लस 40 जो बोलते हैं।
तो 50 प्लस 40 का क्या मतलब है, आप समझते हो? 50 प्लस 40 का मैं रफ में लिख के दिखा देता हूँ। 50 प्लस 40 का क्या मतलब है? कोई अगर दुकान में सेल लगी होती है 50% प्लस 40%, तो आप बताना चाहोगे कितना इफेक्टिव डिस्काउंट दे रहे हैं? कोई बताएगा? देख लेते हैं। 100 रुपए का सामान है, पहले वो 50 रुपए कर रहे हैं, 50 रुपए छूट मतलब 50 रुपए ले रहे हैं, इस पे और 40% छोड़ रहे हैं। इस पे 40% छोड़ना मतलब इसका 60% लेना, इसका 60% लेना मतलब एक्चुअली 30 रुपए लेना। तो 100 रुपए का वो 30 रुपए में दे रहे हैं, मतलब 70% का इफेक्टिव डिस्काउंट दे रहे हैं। ये बोर्ड पे ऐसा लगता है देख के कि भाई 90% का डिस्काउंट है। तो बिल्कुल वही सोच के हम कह सकते हैं यहाँ पर 25 का तो डिस्काउंट नहीं, 25 से कम का ही डिस्काउंट है। तो अगर सीधा प्रश्न ये आपसे पूछता कि कस्टमर को दोनों में से कौन सा चुनना चाहिए, तो खटाक से कस्टमर 25% चुन लेगा। प्रश्न ये पूछता कि दुकानदार को कौन सा चुनना चाहिए, दुकानदार खटाक से ऊपर वाला चुन लेगा। अगर ये प्रश्न होता तो सॉल्व किए बिना आपको आंसर बता देना चाहिए, इसलिए मैं ये कहानी समझा रहा हूँ। बाकी अगर आपको अंतर निकालना है फिर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखो ना, इसका इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होता है फॉर्मूले वाइज, 10 प्लस 15 माइनस 10 गुणे 15 बटा 100। तो 25 में से डेढ़ माइनस किया 23.5, तो फर्क डेढ़ का है। तो फर्क डेढ़ का है, 1.5%, 1.5% ऑफ 2700 करोगे आप, तो प्रतिशत से 100 कट जाएगा, 1.5 गुना 27 हो जाएगा। और 27 को 1.5 से गुना करते हैं तो 13.5 और जुड़ जाएगा 27 में, तो 40.5 हो जाएगा ना। 27 का 1.5 गुना करेंगे तो 27 तो रहेगा, 27 का आधा मतलब 13.5 और जुड़ जाएगा, तो 40.5 हो जाएगा इफेक्टिवली, isn't it? ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन सब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। विकल्प भी देखो 9494 सब में लास्ट में है ना, तो करना पड़ेगा सॉल्व। तो 15% का डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट मतलब 85% मार्क प्राइस ले रहे हैं, 85%। और उसके बाद ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस। 85% ऑफ मार्क प्राइस का जो मान है वो सेलिंग प्राइस है, जो कि बराबर है 1/700 के। तो अगर आपसे मार्क प्राइस पूछा गया बेटा जी, तो 1/700 बाई 85%, परसेंट हटाते हैं तो 100 उछल के ऊपर चला जाता है ना, परसेंट हटाते हैं 100 उछल के ऊपर चला जाता है। तो 5 से काट दो, ये है 17, ये है, तो क्या आ रहा है ये 20 अगर है तो ये 24 54 3 बार 0 डिवाइड बाई 7। अरे चलो कैलकुलेट करते हैं, करना शुरू करो। पहले एक आएगा 17, 7 5 75, 17 चौके 68, फिर 7 7 4 74, 17 चौके 68, फिर से बस काफी है, दैट्स इट। इसके बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीन जो पहले के अंक हैं वो सिर्फ इसमें 144 है, बाकी किसी में 144 नहीं है। तो कैलकुलेशन जब करोगे ना आप खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करते समय, तो आपको रियलाइज होगा कि यार हर क्वेश्चन पूरा तक सॉल्व नहीं करना पड़ता। अब हो सकता है इसमें चौथे डिजिट तक जाना पड़ता, हो सकता है 5वें डिजिट तक जाना पड़ता, हो सकता है पूरा आखिरी तक भी जाना पड़ जाता। वो डिपेंड करता है इंटायरली क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो घर पे प्रैक्टिस करोगे ना, जो आप क्वेश्चंस की पूरा पूरा आंसर निकालोगे, तो मन में डर थोड़ा कम होगा। एग्जाम में डर तो सभी के मन में होता है, लेकिन थोड़ा कम जरूर होगा। तो मैं कई बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ कि क्वेश्चंस को कंप्लीट तक करना ही करना है, ये तो फंस जाओगे। ये चीटिंग वाली कहानी पहले भी डिस्कस हो चुकी है, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। ये सब क्वेश्चन तो आपको खुद अब कर लेने चाहिए, अब वो स्टेज आ चुका होगा आपका, आने ही वाला होगा बस। तो 900 रुपए का ग्राम है और वो बोलता है कि भाई मैं तो कॉस्ट पैसे बेचूंगा। तो लोगों को लगता है कि आप ऐसे क्वेश्चन ना, ये मान लो लेट सीपी ऑफ 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपए। जब बात प्रतिशत की हो रही है तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, है ना। मान लो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो सीपी ऑफ 900 ग्राम एक्चुअली 900 रुपए है, और सीपी ऑफ 1000 ग्राम 1000 रुपए। ये सब आपको लिखना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में सब नहीं करना, एग्जाम में तो फटाफट आंसर बताना है, तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझ जाओगे ना। तो कुछ भी इसमें चेंज किया वो आप हैंडल कर लोगे। तो कहानी ये है कि लोगों को लग रहा है कि यार इस आदमी के 1000 रुपए खर्च हुए 1 किलो खरीदने में, और ये आदमी इतना भला इंसान है कि उतने 1000 रुपए में ही हमें बेच रहा है। मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है उस दुकानदार का, वो 1000 रुपए है, लेकिन जो उसकी खुद की लागत लगी वो 1000 नहीं लगी है।
क्योंकि वो बेच तो सिर्फ 900 ग्राम ही रहा है, 100 ग्राम तो अगले खेत के लिए रख रहा है, अगले कस्टमर को देने के लिए रख रहा है, तो वो सिर्फ 900 ग्राम बेच रहा है। तो जितना सामान बेच रहा है उसकी लागत के हिसाब से ही उसका नुकसान और फायदा कैलकुलेट होगा ना। तो जो सामान वो बेच रहा है उसमें उसकी लागत 900 रुपए लगी है और वो उसको मिल रहे हैं लोगों से 1000 रुपए, तो 100 रुपए का वो मुनाफा कमा रहा है ना। तो 100 रुपए का मुनाफा कमा रहा है 900 के बेस पे। तो 100 रुपए का मुनाफा कमा रहा है 900 के बेस पे, 1/9 आपका फ्रैक्शन हो जाएगा और ये तो फिर कर ही देते हैं। ठीक है, तो एक बार लास्ट पर समझा रहा हूं कि हो क्या रहा है। लोगों की नजर में 1000 रुपए का सामान, 1000 रुपए का सामान उसका खुद का पड़ा है और 1000 रुपए में ही बेच रहा है, तो लोग उसको 1000 रुपए दे रहे हैं। एक्चुअली वो 900 ग्राम ही सामान बेच रहा है, उसकी एक्चुअल लागत सिर्फ 900 रुपए की ही लगी है, पर 900 रुपए की लागत पे वो 100 रुपए और कमा ले रहा है। तो फायदे का सौदा तो है ना उसके लिए, भले ही बेईमानी का काम है लेकिन उसके हिसाब से तो ये फायदे का सौदा है, तो वो कर रहा है। अब कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन है। यहाँ पर देखो, सक्सेसिव वाला प्रतिशत में पढ़ा था ना, वैसे ही कर लो। 45% कितना होता है? 9/20। 9/20 मतलब 20 से 29 कर दिया। 9/20 मतलब 20 से 29 कर दिया। फिर 15% का डिस्काउंट, 15% होता है 3/20, कम किया तो 20 से 17 कर दिया, और 2 बार लगातार किया तो 20 से फिर 17 कर दिया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि 8000 से ये कुछ रकम की गई है, और ये मिल जाएगा तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्या है ये? मल्टीप्लाई करते हैं ना सक्सेसिव में, तो 45% से पहले बढ़ाया, 20 से 29 किया, 15% से कम किया तो 20 से 17 किया, 2 बार किया, तो कम किया, फिर 1 बार किया, 2 बार किया। अब इसको गुणा करेंगे बेटा आप, तो आपको आपका आंसर मिलेगा 289 गुणे 29 करना है ना। 289 गुणे 29 आपको करना है, तो 289 गुणे 30 कर दो, और एक 289 इंटू 1 बाद में सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, आपको 289 गुणे 29 करना है ना, तो 289 गुणे 30 कर दो, बाद में सब्ट्रैक्ट कर देना। ये कितना आता है? 87, 2 8670। 8670 में आप 289 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा। 1 8 3, तो 8 3 8 3 8 1, ये रकम आपको मिल रही है। तो फायदा कितना हो रहा है? फायदा 381 का हो रहा है। तो 381 फायदा है, जो भी अल्टीमेटली तो प्राइस, मतलब जो भी प्राइस हुआ 381 बढ़ गया है 8000 के बेस पे। ये फ्रैक्शन है और प्रतिशत में कन्वर्ट कर लोगे 100 से गुना करके, तो इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे ना। फिर एक जीरो छोड़ दो, एक जीरो छोड़ के आप आंसर निकाल सकते हो इसका। तो 432, तो 647, 47 जा रहा है, 5 तो 6 जाएगा, 47.625 डिवाइड बाई 10 करोगे तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये उत्तर मैच कर जाएगा। ठीक है, मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है। चलो ऐसे देखो, इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है, मतलब इतना क्यों सोच रहे? देखो क्या क्या आ गया, ये क्या आ गया? 381 बढ़ा है, 381 बढ़ा है 8000 के बेस पे, 381 बढ़ा है 8000 के बेस पे, और 100% प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे। अब देखो, ये बढ़ा तो है, पक्का बढ़ा है ना, बढ़ा है। तो घटने, कमी वाले तो सीधा कैंसिल कर दो, कमी वाले का तो स्कोप नहीं है। और बड़े में दो बड़े हैं, एक 4 के पास, एक 7 के पास है। भाई 7 के पास तो नहीं हो सकता, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉरी। ये 7 के पास नहीं हो सकता, 7 के पास होने के लिए 56 जैसा कुछ होना चाहिए, 560 जैसा कुछ होना चाहिए, तो वैसा नहीं है। तो भाई ये 4 के आसपास का ही है, तो ये सीधा हमारा आंसर है, बिना फर्दर कैलकुलेशन किए हुए, बिना फर्दर कैलकुलेशन। ठीक है, तो डिस्काउंट 15% का दिया और उसके बाद भी उसको फायदा 25% का हो गया। तो 500 रुपए है, अगर उस पर आप डिस्काउंट, ये सीधा उस ट्रिक समझे तो उससे कर लो ना। सीपी में से 100 में से पहले डिस्काउंट का इधर माइनस करो, और इधर 100 में से प्रॉफिट का इधर ऐड कर दो, इधर ऐड कर दो। कितना हो रहा है? ये 85 से 125 हो जा रहा है। ये होता है सीपी, ये होता है मार्क प्राइस। अब देखो ना, मार्क प्राइस आपका 500 दिया हुआ है प्रश्न, मार्क प्राइस अगर आपका 500 दिया है बच्चा,
तो इसको 4 से गुणा करोगे तो 5 का आ जाएगा। जब इसको 4 से गुणा करोगे तो आपको इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा ना। जब 85 को आप 4 से गुणा करोगे तो आपका उत्तर सीधा 340 आ जाएगा। ये ट्रिक मैंने आपको पहले सिखा रखी है कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस के साथ डिस्काउंट दिया है, मार्क प्राइस के साथ प्रॉफिट दिया है, तो उनका जो रेशियो है किसका, कॉस्ट प्राइस का मार्क प्राइस का, वो आप निकाल सकते हो। मैं ये ट्रिक आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। 20 डजन खिलौने खरीदेंगे 375 रुपए ईच डजन पे, तो कुल जो कीमत पड़ गई उसकी कितनी पड़ गई? तो 20 गुणे 375 रुपए, ये पूरी कुल कीमत पड़ गई। ठीक है, राइट। 20 गुणे 375 रुपए कुल कीमत पड़ गई, तो कितना होता है? 375 350 होता है, 700 और 50 जोड़ोगे 750 हो जाता है, 7500 हो जाता है। 7500 उसका सीपी है, क्रय मूल्य 7500 है। हर एक को उसने 33 रुपए में बेचा, हर एक को, तो 33 रुपए में हर एक को बेचा है। टोटल पीसेस कितने हैं? 20 डजन मतलब 240 पीस है ना। 20 डजन मतलब 240 पीस। ठीक है, तो 240, 24 33, 24 को 33 से करोगे 24 3 72 होता है, फिर 7 होता है, फिर 72 में 7 जोड़ोगे तो 792 होता है। ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। ये आपका बेटा जी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो 420 का फायदा हुआ है, 420 का फायदा हुआ है 7500 के बेस पे। 420 का फायदा 7500 के बेस पे, तो आराम से प्रतिशत में कन्वर्ट कर लो कि कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, 25 5 से काटेंगे तो 25, 5 से काटेंगे तो 15, 5 से काटेंगे तो 64, राइट। तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हो ना, 5.20 375, 350 का 700 हो गया, 700 का 50, 7500, 33 रुपये हर एक को बेचा, 20 डजन 240 और 240 तीन 72, 7 7920, 420 का फायदा है, 5 से 15, 5 अच्छा 84, सॉरी माइनस, ठीक है 84 होगा ना, वो कैलकुलेशन कर लेना। तो 420 ओवर 7500 और 100 से गुणा करोगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 15 और 5 से काटेंगे तो 84, है ना। तो 84 बटा 15 को फर्दर हम काट सकते हैं 3 से, तो 28.5, जो कि आराम से आपका दिखता है 5 निकाल सकते हो। गलती कर ही नहीं एग्जाम। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। 24 चूड़ियां खरीदी, 6 फ्री में मिल गई। तो ऐसे सोचो कि वो 30 खरीदने गई थी और 6 उसको उसने डिस्काउंट में दे दिया, 6 का पैसा नहीं लिया, तो 6 चूड़ियों के बराबर का डिस्काउंट दे दिया। तो 6 चूड़ियों का डिस्काउंट है ना, 24 के बेस पे नहीं है, वो कुल 30 चूड़ियों के बेस पे 1/5, जो कि प्रतिशत में 20% में कन्वर्ट होगा। कैसे समझना है इसको? ऐसे समझना है कि वो 30 चूड़ियां खरीदने गई थी, उसने 6 चूड़ियों का पैसा लिया नहीं, मतलब 6 चूड़ियों का पैसा, 6 चूड़ियों को उसने डिस्काउंट, 6 चूड़ियों का डिस्काउंट कर दिया, है ना। 30 चूड़ियां खरीदने गई थी, 6 चूड़ियों के बराबर पैसे का उसने डिस्काउंट कर दिया। ऐसे सोचना है, इन क्वेश्चन में सीख लीजिए अगर आपको नहीं पता पहले से। ठीक है, तो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं हम। ये प्रश्न भी किया था हमने थोड़ी देर पहले। 36 किलोग्राम चीनी खरीदी 1040 रुपए में, है ना। 36 किलोग्राम चीनी 1040 रुपए में, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 केजी ऑफ इट। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी, ऐसा क्वेश्चन किया था हमने थोड़ी देर पहले। अगर आप x मान लेते हो तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 केजी 10x हो जाएगा। आपको बेचना कितना है? आपको 30 किलोग्राम 36 किलोग्राम बेचना है। 36 किलोग्राम का जो सेलिंग प्राइस है वो 36x हो जाएगा। ध्यान से समझिए बेटा जी, ये आपका है प्रॉफिट और ये है सेलिंग प्राइस। अगर आपको प्रॉफिट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी में से प्रॉफिट हटा देंगे आप तो कितना हो जाएगा? 26x। और 26x का जो मान है वो दे रखा है कॉस्ट प्राइस 1040, तो x का जो मान है वो है 40
आपको एक्स का मान नहीं पूछा, आपसे 5 किलो के सेलिंग प्राइस का मान पूछा है, तो 5 किलो के सेलिंग प्राइस का जो मान है वो 5x हो जाएगा ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी बेटा, बेकार हो जाएगी। ठीक है, गुड। डिस्काउंट वाले काफी करा चुका हूं मैं आपको। 72 आर्टिकल जब बेचा तो लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स हुआ। तो सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल अगर आप 1 यूनिट मान लेते हो तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स 8 यूनिट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स 72 यूनिट हो जाएगा। ये आपका बेटा जी प्रॉफिट है और ये आपका एसपी है। तो सीपी कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 80 यूनिट हो जाएगा ना। 8 यूनिट का जो प्रॉफिट है, 8 यूनिट का जो प्रॉफिट है वो 80 के बेस पे है, तो 1/10 जो कि प्रतिशत में 10% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट है 8 यूनिट, वो किसके बेस पर है, वो सीपी मतलब 80 यूनिट के बेस पे है। तो 8 यूनिट का प्रॉफिट 80 के बेस पे 1/10 फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से गुणा करते हैं। तो एक फ्रूट सेलर ने एक्स गुआवास खरीदे वाई रुपए में और वाई गुआवास बेचे एक्स रुपए। तो हमेशा आप सेम टू सेम रखो तभी कुछ बात बनेगी। तो पहले खरीदने की बात करते हैं, सीपी एक्स गुआवास वाई रुपीस, ठीक है, और एसपी वाई गुआवास एक्स रुपीस। ध्यान से देखिए बेटा जी, जितना सामान खरीदा उतना सामान बेचे। एक सिंपल सी फिलॉसफी है, ये बात आप याद कर लो। कर लिया याद? तो इन दोनों को बराबर करना है, मात्रा बराबर करनी है। तो एक्स और वाई को बराबर करने के लिए इसको वाई से गुणा करोगे और इसको एक्स से गुणा करोगे, हो गया बराबर। तो आप बराबर सामान खरीदा, बड़ा सामान बेचा, इधर छोड़ो, इधर नजर रखो, पैसे पे नजर रखो। बड़ा कौन है? एक्स, मतलब एसपी ज्यादा है सीपी कम है, मतलब फायदा हुआ होगा, है ना। एसपी ज्यादा सीपी कम, तो फायदा हुआ होगा। और फायदा या नुकसान हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है? हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। ये आ गया आपका फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को प्रतिशत में तो आप कन्वर्ट कर ही लेंगे ना, ठीक है। इंटू 100 से गुना भी करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा, ठीक है, इसमें 100 से गुना भी करना पड़ेगा, दिस इंटू 100 भी करना पड़ेगा। स्टूडेंट यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा उसको। तो फ्रैक्शन में दिया, समझिए क्या, ठीक है। तो ये बच्चों प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने पूरी कोशिश की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाकर कि जितने वेरिएशन कवर कर सकते हैं वो कर दें, ताकि आप जो क्वेश्चन फेस करोगे अपने सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में, उसमें आपको लगेगा हाँ सर ये तो अभी कुछ ही दिन पहले आपने रिवाइज कराया था, तो ये आप फटाफट से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई भी सजेशन हो प्लीज हमसे जल्दी से जल्दी शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड भगवान करे आप बहुत सफल हो।